गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और मेरे यकीनियंस, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है जिंदगी? सब बढ़िया? तो भैया क्वेश्चन करते करते कैसा चल रहा है सब कुछ? सर देखिए, डे 5 आ चुका है। हाँ, बिग बॉस टाइप आज शुरू होता है दिन 5। सुबह के बज रहे हैं 11। बच्चे और स्टूडेंट्स आ चुके हैं फ्यूचर डॉक्टर मोटी किताब लेकर। मोटी किताब द वंडर बुक लेकर बगल में बैठ चुके हैं कि मास्टर अगर क्वेश्चन पूछेगा तो हम अपनी बेइज्जती नहीं कराएंगे। मजे में जीना है, मजे में पढ़ना है, और क्या। कल मैं किसी बच्चे का मैसेज देख रहा था, बोल रहा था कि भाई सर मैं आपकी क्लास करने से पहले दरवाजा बंद कर लेता हूँ, कुंडी बंद कर लेता हूँ, क्योंकि पता है कि भाई साहब घर वाले देखेंगे क्या कर रहा है बच्चा, अलग से कूटेंगे, बोलेंगे कूटने के लिए तुम्हें किताब की जरूरत पड़ रही है। पापा मम्मी बोलेंगे बेटा हमें बुला लेते, हम देखे धड़ाधड़, ठीक है, हम फटाफट पीट देते। तो मोटी किताब की जरूरत बच्चा बता रहा था कि सर अकेले रूम बंद करके मैं पीट लेता हूं खुद को, ठीक है। चलो भाई साहब, ऐसी जिंदगी अच्छी है, बहुत बढ़िया। देखो यार, पढ़ते रहते हैं, दिन दिन बीतते जाएंगे, 5वां दिन है, फिर 6ठा दिन, फिर ऐसे। कल सैटरडे है तो कल भैया थ्योरेटिकल चीजें लेके आऊंगा मैं। कल की क्लास करने से पहले भाई एनसीईआरटी अगर आपके पास नहीं है, प्लीज एनसीईआरटी का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। एनसीईआरटी जरूर रखिएगा, क्योंकि कल कुछ एनसीईआरटी के शुरुआत के टॉपिक्स, थ्योरेटिकल टॉपिक्स मुझे बताने हैं। कल सैटरडे को लास्ट में, मतलब 12 बजे से चालू करेंगे, उसमें एनसीईआरटी में हाईलाइट कीजिएगा। वो थ्योरेटिकल टॉपिक्स मैं कल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले भाई साहब आज मूल कॉन्सेप्ट आने वाला है। और मूल कॉन्सेप्ट आने से पहले भाई साहब, तुमको भी पता है, हाँ, शार्ड जानते हैं, शार्ड क्वेश्चन जानते हैं। कुछ लोग तो अब क्वेश्चन के मजे लेने लगे हैं। यूनिट कन्वर्जन की डिमांड आई है कि सर यूनिट कन्वर्जन को एक बार और प्रैक्टिस कराना है, तो करा दूंगा, ठीक है। डिमांड्स कम नहीं हो रही। कल मैंने बोला वीकली दे दूंगा कंबाइंड क्लास क्वेश्चन, तो बोल रहा है एक बच्चा कि सर वो तो दीजिएगा ही दीजिएगा, 20-25 क्वेश्चन टेस्ट के फॉर्म में दे दीजिएगा। मैंने कहा रुक जाओ, एक बार जोश ठंडा होने दो थोड़ा सा, 1-2 हफ्ते बाद जब नॉर्मल टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, मजा आना शुरू हो जाएगा। कोई भी भाई फर्स्ट क्लास है, प्लीज बेटा, फर्स्ट क्लास है तो प्लीज, आपके पास साइंस पढ़ा है, आपको पता है कि भाई 4 दिन बीत चुके, प्लीज 4 लेक्चर का बैकलॉग खत्म करके आइए। नहीं तो 5th क्लास में आप डायरेक्ट आ रहे हैं तो 2 ही कंडीशन में आपको समझ में आएगा, या तो आपको पहले से आता होगा, या फिर नहीं समझ में आने को भी समझ में आना बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं भैया अपना फेवरेट काम, जो रिकैप कर रहे हैं। हम लोग कल बातें करी थी हमने, बड़ी बड़ी भाई साहब, बड़ी बड़ी बातें हुई थी हमारी, बड़ी बड़ी बातें हुई थी, ध्यान से देखिएगा। अरे यार, बड़ी बड़ी बातें हुई थी, हमने कल बड़ी बड़ी बातें करी थी, ध्यान से देखना क्या होगा। सर याद करो, कल हमने एटम का मास देखा था। अगर कोई एटम दिखता है, गाइस कल एटम दिखता है, सर याद करना, अगर तुम्हें एटम दिख रहा है यूरेनियम, सर यूरेनियम भैया 92 और 238, यूरेनियम ऐसे दिखा, हे गाइस यूरेनियम ऐसे दिखा। मैं तुमसे पूछ दूं भैया इसके, सर इसका, सर P+N की वैल्यू क्या है? सर 238 है। सर ये क्या है? मास नंबर है। बेटा मास नंबर जो होता है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। बेटा देख लेना, छोटी छोटी मगर प्यारी बात है। अगर मैं तुमसे बोल दूं कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ यूरेनियम बताओ, अगर इस एटम का, यूरेनियम के इस एटम का मास बताओ, तो भैया तुम क्या लिखोगे? सर ऐसे लिखोगे, सर MP लिखोगे। MP मतलब सर मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। भाई साहब एक बच्चा कल बोला, मैसेज किया कि सर मैंने एक क्वेश्चन, देखो ऐसे लिखा हुआ था, बोल रहा है सर ये बताइए, सर मैंने कोई किताब लिखी, उसमें देखा कि मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन लिखा है। सर आप तो बोले थे 1 प्रोटॉन या 1 न्यूट्रॉन। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या बोलोगे बेटा, आगे जाके कहीं भी ऐसी मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन बोले, 1 प्रोटॉन बोले, 1 न्यूट्रॉन बोले, भाई ये सब बराबर है, ऐसी हरकतें मत करो। पता चला सर इजी क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना लिए। भैया 238 इंटू AMU लगा सकते हो, क्योंकि AMU को कल ही प्रूफ किया था कि 1 AMU इज इक्वल्स टू 1 AMU इज इक्वल्स टू सर MP होता है, ये कल ही हमने प्रूफ किया था। इसीलिए भैया 238 AMU बोल सकते हैं। सर ग्राम में बोलना चाहें तो ग्राम में इतना बोल सकते हैं। भैया मास, अगर
इसमें 238 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg बोल सकते हैं। तो ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में की हुई थी। पक्का श्योर है? आर यू गाइस श्योर कि भाई साहब ये कर सकते हैं? अब जब यूरेनियम की बात कर ली, मैं कोई भी कंपाउंड लिख दूं, चलो भाई साहब 1 to 30 तक के एलिमेंट्स का आपको एटॉमिक मास याद है, मुझे बता दो मॉलिक्यूलर मास ऑफ जल्दी से जल्दी बताना भाई साहब, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H3PO4। सर मॉलिक्यूलर मास ऑफ H3PO4 अगर AMU में पूछ दूं तो कितना होगा? H3PO4 का AMU में मास पूछ दूं तो कितना होगा? मॉलिक्यूलर मास H3PO4 का कितना होगा? सर कैसे निकालेंगे? याद आ रहा है 1 into 3। सर प्रोटॉन कह रहा हूं, फॉस्फोरस का 31। सर ये 16 इंटू 4 कितना हो गया? 3 + 31 + 64। सर ये 68, 98 आ जाएगा। सर आएगा 98 AMU आएगा। सर पता चल रहा है। तो मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास निकालना सीख लिया था कल भैया 5 क्वेश्चन के अंदर, देखा था मैंने। कुछ लोग रात में पढ़ते हैं, तो आज सुबह मैं देख रहा था कमेंट सेक्शन में, तो बहुत लोग मजे में हैं। और इसी मजे को कंटिन्यू करते हुए अगले 15 मिनट के अंदर भाई साहब देख लीजिएगा, अगले 15 मिनट के अंदर भैया क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना है, बिना कुछ किए धड़ाधड़ क्वेश्चन करते जाइएगा। गलतियां होंगी खटाखट डिस्कस करेंगे, आगे निकलेंगे, क्योंकि कल से भाई 4 दिन हो गया, पता चल गया है पढ़ना कैसे है, कितना मेहनत करना है। तो कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके स्क्रीन पर, फटाफट शुरू करते हैं भाई साहब। एक बार जोर से हुंकार मारना खुद को, पूछ लो कौन बनेगा डॉक्टर? तुमको बनना है कि भैया पड़ोसी को या चाचा को? हाँ, किसको बनना है? किसको बनना है? फटाफट क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा। एक बार सुबह सुबह उठ के एक बार बोला करो, खुद को बोला करो कि यार मैं ही बनूंगा यार, क्या चाहिए, मेहनत ही तो करना है, प्रैक्टिस ही तो करना है, कर डालेंगे यार, इस बार तो उखाड़ देंगे, पूरा का पूरा सिस्टम पूरा का पूरा उखाड़ देंगे। पेपर लीक हो ना लीक हो भाई साहब, 720 में 720 लेके आएंगे, बात खत्म। शुरू करें? डन? चलो तो शुरू करते हैं। छोटा सा और प्यारा सा क्वेश्चन, गाइस देखिएगा, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, खाली मैच करना है। लेकिन मैच करने में एक ही क्वेश्चन में कंफ्यूजिया जाते हैं सर हम लोग। जल्दी इसी साइड से उठा लो भैया, इसको उठा लो सर, ये सॉरी नीचे से उठाना है, ये इसको उठा लो, 7 हो गया, इसको उठा लो, Q हो गया। सर यहां पर देख लो PQ कहां आ रहा है? थर्ड का P, फोर्थ का Q, थर्ड का P, फोर्थ का Q, थर्ड का P, फोर्थ का Q कहां आ रहा है? सर थर्ड का, अरे सॉरी थर्ड का, देखो देखो मैं खुद ही, फोर्थ का पी, सारी अरे सारी गाइस, फोर्थ का पी, थर्ड का क्यू, दो ही ऑप्शन पे काम चल गया। फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हाँ तो भाई जो मैं गलती कर रहा था हो सकता है कोई और भी कर रहा। बहुत इजी सा क्वेश्चन था बेटा, खटाखट कर जाओ। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन भाई साहब। इसको क्वेश्चन को पढ़ो भैया, ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। सर ये ग्राफ बताया गया है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन ये देख लो, यहां पर 2, यहां पर 4, यहां पर 6। नंबर ऑफ प्रोटॉन, बीच वाला 5 होता है बेटा, यहां बीच में 5 होगा, यहां बीच में 3 होगा। ये एग्जाम हॉल में खुद से अंडरस्टूड होगा। सर देख लीजिएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात कर रहा हूं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताया गया है आपको। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताया जा रहा है ए से लेकर जी तक। भाई साहब इस क्वेश्चन को देख लो, और हाइड्रोजन का आपको पता है H कितना होता है। पूछ रहा है कि इन तीनों चारों कंपाउंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कहां प्रेजेंट होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कहां प्रेजेंट होंगे। भाई इस क्वेश्चन को देख लो और बता सकते हो, इस क्वेश्चन को देख के मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कहां प्रेजेंट होंगे, न्यूट्रॉन्स का नंबर मैक्सिमम कहां होगा। सर न्यूट्रॉन्स इस लाइन पे है, प्रोटॉन्स इस लाइन पे है, बता सकते हो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स भैया मैक्सिमम नंबर पे कहां जाएगा, किस केस में मैक्सिमम आएगा।
सर ये देना रह गया, सारी पोल स्टार्ट करना रह गया। जल्दी जल्दी फटाफट। सर ये देख लीजिए, इधर से स्टार्ट करते। कोई बोले सर आप इधर से क्यों नहीं कर रहे? बेटा ए का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बहुत कम है। सर ए टू ई करना है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भैया 1 इंटू 2 प्लस ई का न्यूट्रॉन कितना है 8, 10 हो गया। सर इधर से कर लो, डी का कितना है, डी का न्यूट्रॉन कितना है 6, डी का न्यूट्रॉन कितना है 6, ई का कितना है भाई 8 इंटू 2। सर ये कितना हो गया 22। जी और ई का कितना है, जी का कितना है भैया 12, ई का कितना है 8। सर 12 प्लस 8 20 हो गया। डी का कितना है भाई साहब, डी 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 का है 6, हाइड्रोजन का 1 इंटू 4। ई का कितना है भाई, ई का कितना है 8। तो सर 6 प्लस 4 प्लस 8, सर ये कितना आ गया 18। भाई साहब देख लीजिएगा क्या आंसर आएगा, D2 आएगा। कितना आंसर आएगा, D2 आएगा। अब एग्जाम हॉल में ये अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं बेटा, ये अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। क्या पढ़ के गए कुछ और, पूछ कुछ और रहा है। सोचो आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देने का तरीका देख रहे हो, बदल दिया गया है। अगर मैं यहीं पर प्रोटॉन ए का, बी का, सी का, डी का दे देता, अगर मैं यहीं पर ऐसे लिख देता कि सी जो है, सी ऐसे लिखा है बेटा, सी अगर ऐसे लिखा है, सी अगर ऐसे लिखा है, डी अगर ऐसे लिखा है, डी की बात करें तो 3 और 9, सर ऐसे लिख देता तो शायद आप क्वेश्चन फटाफट कर लेते। लेकिन बंदे ने क्या किया है सर, क्वेश्चन को बस लैंग्वेज चेंज कर दिया है, क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर दिया है। एच का मतलब हाइड्रोजन कर दिया हुआ है। अच्छा सॉरी, अरे जीरो हो, अरे गजब गजब भाई साहब, वेरी गुड, वेरी प्राउड ऑफ यू यार। सॉरी, हाँ हाइड्रोजन का मैंने गलत ले लिया। आई एम सॉरी गाइस। हाँ एच में 0 न्यूट्रॉन होता है, पक्का। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन 0 होता है, तो हाइड्रोजन के आने जाने से कोई फर्क पड़ नहीं रहा था, बाकी जगह पर आप देख लो। तो छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है भाई साहब, ये देख लीजिएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। टोटल प्रोटॉन, टोटल न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना है भैया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना है। सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन, सॉरी कार्बन में बता सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सर हाँ कल मिल जाएगा बेटा, कल सैटरडे को जैसे ही क्लास खत्म होगी, वीक 1 का पूरे के पूरे ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको ब्लैंक पीडीएफ दे दूंगा। आप घर पे आराम से सैटरडे नाइट को बैठ के अटेम्प्ट कर लीजिएगा। प्लीज बेटा लिखने से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने फोकस करो। सर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, भाई साहब यहां तो कुछ काउंट भी नहीं करना यार, ये सब ऑप्शन तो हो भी नहीं सकता। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, सर यहां पर ही आंसर निकल जाएगा। अब बाकी भैया वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखने आता, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 2s2 2s2 2p2, अगर ये भी नहीं लिखने आता तो शायद 9th 10th में ऐसा पढ़ा जाता है। इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को क्या बोल देते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं भी पता होता तब भी आप आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि भैया प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इस केस में क्या है, इक्वल है क्या, इस केस में क्या है, इक्वल है क्या, इस केस में क्या होते, इक्वल होते हैं। तो बस कर लो। सर देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही सुंदर सा। इस क्वेश्चन को करने के लिए 30 सेकंड्स बहुत है, ताकि आप गलतियों को एनालाइज कर पाए जल्दी। नहीं पीपीटी के हर क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं, मैं बार बार बता रहा हूं। कुछ लोग नए ज्वाइन कर रहे, बेटा आप एक तो पहले के लेक्चर्स करके आओ, क्योंकि अब आज मूल कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो कल से जिंदगी ऐसी बदल जाएगी, क्योंकि हर टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग है। ये क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट करवाता हूं क्लास में, ताकि आप एग्जाम का फील ले पाए, हर दिन सुबह 2-4 क्वेश्चन करके, ठीक है। अदरवाइज ये सारे टॉपिक्स हो चुके हैं, ठीक है। इसको मैं इसलिए करवाता हूं कि मुझे लगता है कि शायद क्वेश्चंस करेंगे, हमें आदत लगेगी। पढ़ तो आपने कल भी लिया है, लेकिन हाँ आदत लग जाएगी शायद इससे, अनएक्सपेक्टेड थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करने की। लिखने की जरूरत नहीं, सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, सारे क्वेश्चंस मैं दे दूंगा। प्रैक्टिस साल भर करते रहिएगा। एटॉमिक मास के लिए हाइड्रोजन कंसीडर करेंगे, मॉलिक्यूलर मास के लिए सर क्या कंसीडर करेंगे, सर 1 AMU, और यहां पर क्या लेंगे 2 AMU। बस यहां पर यही ध्यान रखना था कि भैया हाइड्रोजन का एटम मतलब एक हाइड्रोजन। सर ये देखिएगा कैलकुलेशन दिया हुआ है, थोड़ा फास्ट कीजिएगा बेटा। एग्जाम हॉल में 1 मिनट से कम में ये क्वेश्चन होना चाहिए।
कैलकुलेशन फास्ट करने की कोशिश करिए, कोई दिक्कत नहीं, गलतियां हो रही हैं, एक्सेप्ट करो, मूव ऑन करो। क्या होगा, क्लास कब शुरू होगी? हो जाएगी बाबू, नए आए हो क्या? देखो यही सब दिक्कत है बेटा, ये भी क्लास का ही पार्ट है, इसको बोलते हैं प्रैक्टिस पार्ट, जो कि कम होती है। घर पे आप डीबीपी करते हो, 1 घंटा में कर रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं। ये सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी करने हैं। क्वेश्चंस हमने ऐसे किए हुए हैं कि क्लोरीन है, क्लोरीन का देख लो 35, क्लोरीन का 37। सर किसका निकालना है? हेवियर आइसोटोप का, तो इसका परसेंटेज एक्स ले लो। सर इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा? 100 माइनस एक्स हो जाएगा। सर इसका आम दिया हुआ है एवरेज एटॉमिक मास 35.5। अब भैया सीबीटी मोड में ऐसे ही क्वेश्चन करना पड़ेगा, आपको ये पिक्चर खुद बनानी पड़ेगी। अब भैया आप सोचेंगे कि अरे सर अब हमको, सर रफ पेज लीजिए और शुरू हो जाइए। भाई साहब ये देख लीजिए, पहले एक्सक्यूज था कि अरे सर ऑफलाइन में होगा ना, अब तो भैया सीबीटी मोड होगा, तो प्रैक्टिस ऐसे ही करने की आदत डालो। सर ये देख लो, कैलकुलेशन करोगे, तुम्हारे सामने कैलकुलेशन कर रहा हूं, 25 हो जाएगा। सर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25% आ जाएगी। हेवियर का मतलब क्या हुआ? जिसका मास ज्यादा है उसको कंसीडर कर लेना है, जिसका मास ज्यादा है उसको कंसीडर करना है एक्स। कुछ लोगों का बेसिक मैथ खराब होता है तो उनको लगता है सर इसको एक्स क्यों मान लिया। भाई क्यों? अरे जिसको निकालना है उसको मान लो। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक्स की वैल्यू निकालोगे और वही मेरा फाइनल आंसर होगा। तुम इसको भी एक्स मान सकते थे, लेकिन एग्जाम हॉल में जल्दी जल्दी में गलत ऑप्शन टिक हो सकता है ना, तो भैया जो निकालना है उसी को एक्स माना करो। ये एक मतलब मेंटल में बना के रखो, मेंटली कि हाँ भाई जो निकालना है उसी को एक्स मानूंगा, ताकि मैं एक्स की वैल्यू निकले, मैं आंसर टिक करके आगे निकल जाऊं। सर ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मतलब देखा टिक, कैलकुलेशन करना है एग्जाम हॉल में, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अरे सीबीटी डीपीपी का क्वेश्चन है, हाँ सीबीटी होगा नहीं होगा, हो सकता है ना भी हो यार, तू पढ़ाई कर, प्रैक्टिस कर। नेता बनने चला है क्या कि सीबीटी कैंसिल हो जाएगा? अरे ठीक है भाई कैंसिल हो जाएगा, पेन एंड पेज पे दे देना भाई, पेन एंड पेज पे दे देना, प्रैक्टिस तो कर, प्रैक्टिस तो कर। अब पता चला सर, सर वहां पे जाके ऐसे एग्जाम हॉल में सोच रहे हैं कि एवरेज एटॉमिक, बेटा एग्जाम हॉल में आपको किस तरह जाना है कि भैया गए, अरे ये ऐसे, ये रहा, अब ऐसे लिखने गया, नहीं तो वहां बैठ के सोच रहे कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में लगवाया था कि भाई पोल कॉन्सेप्ट में, अरे यार कहां पे करा था, ऐसे सोच रहे फॉर्मूला क्या होता है। बेटा वहां पर इतना टाइम मिलेगा नहीं। कितना हो जाएगा? 10.81, 10.81 कितना हो जाएगा? तो डीपीपी में आया है, बहुत बढ़िया, तब तो फिर टाइम भी नहीं लगना चाहिए। आ जाओ भाई, अनएक्सपेक्टेड करोगे। अब अगला क्वेश्चन जो दे रहा हूं, फॉर्मूला तुम्हारे पास 2 बार करा चुका हूं, अगला क्वेश्चन जो दूंगा भाई ट्राई करना, 50 से 60 सेकंड, मैक्सिमम 60 सेकंड में कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पर आ रहा है, ये पढ़िए चुपचाप, अटेम्प्ट कीजिए, देखिए कैसे अटेम्प्ट होता है। मैं 90 सेकंड्स दे रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए, लेकिन आप कोशिश करिएगा भाई 50 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को मैं करूं कैलकुलेट, क्योंकि दिक्कत आएगी यहां पर। इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक, एकदम भाई साहब एकदम। यहां पर कुछ सिली मिस्टेक्स होती हैं, मैं उसको बता दूंगा अभी। हेवी क्वेश्चन कर दूंगा, हेवी क्वेश्चन बताओ भाई साहब, हेवी क्वेश्चन कराएंगे बेटा, आएगा आएगा, एडवांस का क्वेश्चन पहले दिन ही, अभी आएगा बेटा आएगा, जब वो आता है। कल 5 क्वेश्चन दिए थे, 5 में से 5 तो आ नहीं रहे थे, आज इजी इजी करा रहा हूं, दोनों का मिक्सचर कराना पड़ेगा ना बाबू। एग्जाम अगले साल पता नहीं है ना कि इजी आएगा कि डिफिकल्ट आएगा, तो इजी डिफिकल्ट सबका मिक्सचर कराएंगे। टीचर पे टेंशन मत लो, डाउट मत करो बेटा, अगर डाउट हो तो अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर भरोसा कर रहे हो तो ट्रस्ट करो, टीचर एक दिन इजी भी कराएगा, एक दिन डिफिकल्ट भी कराएगा, हर चीज को। सर अब फर्स्ट क्लास का बच्चा बोले सर ABCD सर इजी इजी मत कराइए, डिफिकल्ट कराइए, भाई हर एक चीज का टाइम होता है, वेट एंड वॉच।
अब आप ऐसे बना लीजिए भाई साहब, मुझे सबसे बेस्ट ये देख लो, ऐसे लिखना है, देख लो इसकी वैल्यू दी है 79%। अब यहां पर मुझे निकालना किसका परसेंटेज है, इसका, तो इसको मैं x% ले लेता हूं। सर अगर ये टोटल 100 है तो इसमें से भैया 100 में से -79 माइनस x कर दे, तो सर ये कितना आ जाएगा, 21 माइनस x% आ जाएगा, 21 माइनस x% आ जाएगा। ठीक है भैया देख ले तुझे क्या करना है, तो सर 24 इंटू 79 प्लस 25 इंटू 21 माइनस x 100 इज इक्वल्स टू 2431। सर यहां पर अब 24 सर मल्टीप्लीकेशन में टाइम लग जाता है। भैया एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो आपको ऐसे, सर अगर आपको मल्टीप्लीकेशन करने में टाइम लग रहा है कि सर 9 4 जा 36, हाँ ये सर ऐसे लग जाएगा, सर ऐसे कैसे करेंगे, देख ले भाई तुझे जल्दी जल्दी करना है, फटाफट देख लो। ये कितना हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 1896 प्लस 25 1 जा 25, 25 2 जा 50 525 माइनस 25x प्लस 26x इज इक्वल्स टू 24.31 सर ये देख लेना, 8 9 2 11 1 12 और 13, तो माइनस प्लस x इज इक्वल्स टू 243। x की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है, x की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है। तो जिसको निकालना था उसको निकाल लो। कैलकुलेशन में यहां थोड़ा टाइम लगता तो इसीलिए मैंने तुम्हें टाइम थोड़ा ज्यादा दिया है। भैया कैलकुलेशन में कुछ लोगों को टाइम ज्यादा लगता है, इसीलिए मैंने आपको ज्यादा टाइम दिया था कि चलो कर लेना इसको। पक्का आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, अरे भाई बोला बेटा कैलकुलेशन तो आप ही को करनी पड़ेगी, कोई और नहीं करेगा आपके लिए, आपको कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। अब मैंने इसको ट्रिपल स्टार क्यों किया, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आप अपने पास, मैंने शायद जो लोग नए हैं उनको मैंने बताया भी था कि भैया गैलरी में एक फोल्डर बनाना है, मूल कॉन्सेप्ट के जो भी अच्छे क्वेश्चंस आते ये पीडीएफ से या मैं ब्लैंक पीडीएफ दूंगा उससे डाउनलोड करके उसके स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। जैसे मुझे अगर एवरेज एटॉमिक मास रिवाइज करना है तो मैं एक क्वेश्चन करूंगा, मेरा एवरेज एटॉमिक मास कंप्लीटली रिवाइज हो जाएगा, फॉर्मूला भी हो जाएगा, दिमाग में चीजें निकल जाएंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस अच्छे होते हैं। सर याद कीजिएगा मैंने कल एक बात बताई थी, यूनिट कन्वर्जन के ऊपर कुछ बातें बताई थी। देखो कुछ लोगों के साथ क्या है कि यूनिट कन्वर्जन में बड़ी दिक्कत आती है। जैसे अगर तुमको कहीं लिखा हुआ है, ये देखो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या होता है बेटा, प्लीज समझना। यूनिट कन्वर्जन का एक बेसिक लॉजिक बता रहा हूं आपको, अभी अगर समझ गए तो बेटा आपको आगे जाके कहीं भी, चाहे मोल कॉन्सेप्ट हो चाहे किसी भी जगह पर, आपको दिक्कत नहीं आएगी। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये होता है कि इसका एक इसके 100 के बराबर है। ठीक है, अब अगर आपको मैं यहां 5 मीटर दे रहा हूं तो बेटा आपको पता है कि 1 मीटर के लिए आपको क्या 100 से मल्टीप्लाई, अगर इधर जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 5 मीटर के लिए क्या करते हो आप, इससे मल्टीप्लाई। अब इसका जस्ट अपोजिट बेटा, कोई भी दुनिया का कोई भी यूनिट डायमेंशन इसी तरह से वर्क करता है। अगर आप देखेंगे, आप इस 100 को अगर 1 कर देंगे, अगर आप इस 100 को 1 कर दीजिए, कैसे 100 से, सर कैसे 1 करेंगे, 100/100 कर दीजिए सर यहां पर, और ये 1/100 मीटर्स हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू जो होगी वो 10 की पावर -2 मीटर। तो यूनिट कन्वर्जन ये कहता है कि भैया अगर आप मीटर से सेंटीमीटर जाएंगे, 100 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे तो आते टाइम आप क्या करेंगे, अगर 5 सेंटीमीटर दिया है तो बेटा अगर इधर से इधर जाते टाइम 100 से मल्टीप्लाई, तो उधर से आते टाइम क्या करेंगे बेटा, आप 100 से डिवाइड करेंगे, 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर लिख देंगे। सर यूनिट डायमेंशन ऐसे काम करता है, प्लीज कोशिश करिएगा। जो लोग भी ये कन्वर्जन में दिक्कत होती है, कहीं भी आपको किसी भी फॉर्म में दिया जाए, जैसे मैं आपको प्रेशर का यूनिट देता हूं, ये देखो 1 ATM इज 760 टॉर होता है। 1 ATM देखो ये 1 कर दिया, इधर 760, मतलब इसका 1 तो इसका 760। तो सर अगर मैं यहां पर 3 ATM दे रहा हूं प्रेशर का यूनिट, प्लीज देख लेना बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर है, बेसिक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, यूनिट कन्वर्जन प्लीज सीख लेना, कहीं भी आगे जाके चैप्टर में यूज होगा, डरना मत। ये देख ले 1 ATM 760 टॉर, तो भैया 1 ATM को जब तुम 760 लिख रहे हो तो ATM से टॉर में जाने के लिए तुम्हें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 760 से।
लेकिन अगर मैं यही चीज लिख देता, अगर मैं यही चीज 3 टॉर लिख देता और मैं पूछता अब बताओ कितना एटीएम होगा, अगर मैं उल्टा पूछ देता, मैं बोलता टॉर को एटीएम में कन्वर्ट करो, तो बेटा आप क्या करते, इसको डिवाइड करते, इसको 1 बाई, क्योंकि बेसिक मैथ कहता है दोनों साइड सेम नंबर से डिवाइड कर दो। तो सर 1 टॉर की वैल्यू क्या आएगी? तो भाई अगर तुम्हारा थोड़ा सा बेसिक मैथ सही रखता है तो आप ये याद रखना, एटीएम से जाते टाइम मल्टीप्लाई, तो आते टाइम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। सर आते टाइम डिवाइड कर दीजिएगा। तो यूनिट कन्वर्जन ऐसे काम करता है। जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन बेटा ऐसे ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कभी भी आपको, जैसे मैं कल का एग्जांपल दे रहा था कि एक एएमयू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 केजी है। 1 एएमयू इसकी वैल्यू इतनी केजी है। तो बेटा अगर मैं बोलूं, मेरे पास अगर मुझसे बोल दिया जाए कि सर 4 एएमयू है, तो 4 एएमयू की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर ये तो सिंपल सा है, मल्टीप्लाई कर दोगे। सर ये तो कन्वर्जन मतलब फटाफट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलता मेरे पास 4 ग्राम है, अब बताओ कितने एएमयू होगा? तो बेटा यहां पर आपको क्या लॉजिक लगाना है कि 1 से एएमयू से ग्राम में जाने, केजी में जाने के लिए 4 केजी, 4 केजी है। अगर मैं बोलूं 4 केजी है मेरे पास, अगर मैं बोलूं 4 केजी है, तो बेटा 4 केजी से एएमयू जाना है। अब इधर से इधर आना है, तो सर यहां पर क्या करूंगा, मैं इससे डिवाइड कर दूंगा। जाते टाइम मल्टीप्लाई, तो आते टाइम क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो यूनिट एंड डायमेंशन को ध्यान रखना। जब भी यूनिट कन्वर्जन आए प्लीज बेटा, अगर जाते टाइम मल्टीप्लाई तो आते टाइम डिवाइड, जाते टाइम डिवाइड तो आते टाइम मल्टीप्लाई कर लेना, बात खत्म। और किसी का भी दिया हो, जैसे 1 एएमयू दिया है आपको, एक ही, कभी भी आपको देखोगे फिजिक्स में भी बोला जाएगा, ऐसे बोला जाएगा। फिजिक्स में भी आप देखोगे तो आपको क्या बोलेगा, 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.18 जूल बोला जाता है। ऐसा ही होता है ना, 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.18 जूल हो जाता है, यही होता है। सर यहां पर ऐसा लिखा, कभी भी आपको कभी भी कोई यूनिट देगा तो कन्वर्जन के लिए एक ही चीज देगा। अब मैं बोलूं 10 कैलोरी बताओ, तो 10 कैलोरी सर 10 इंटू 4.18 जूल। लेकिन अगर मैं बोलूं नहीं भाई साहब 10 जूल है, इसको कैलोरी में कन्वर्ट करो, सर कैलोरी से जूल के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो जूल से कैलोरी के लिए डिवाइड करेंगे। अब वो कितना आएगा वो तुम्हारी छोड़, पक्का। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे बोला जाए ऐसे निकाला जाता है, डन हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बट यूनिट कन्वर्जन की इंपॉर्टेंट बातें, कुछ लोगों का थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रहता है। जो मेरी रिक्वेस्ट आई थी कि सर 2-4 क्वेश्चन और करा दो, 2-4 क्वेश्चन भाई तुम्हारे लिए और हाजिर है। कोशिश करना कैलकुलेशन और यूनिट कन्वर्जन दो ही जगह, मतलब एवरेज देखो, एक तो होता है टॉपर वाला, तो टॉपर वाला तो भाई उसको अभी से पता है कि भाई मुझे क्या गलती नहीं करनी है। जो बीच वाले लोग होते हैं, जो जल्दी जल्दी इमोशनल होकर गलत क्वेश्चन टिक मार देते हैं, उनके लिए क्या होता है कि सर बराबर ही हो जाता है 3, उनका आंसर 3 एटीएम आया, ऑप्शन में दिया है टॉर, नहीं 3 एटीएम को ही टिक मार दिए, मतलब होता है ना 3 को ही टिक मार दिए, नहीं बेटा 3 एटीएम इज नॉट इक्वल टू 3 टॉर। वैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होती है। यूनिट कन्वर्जन पे फोकस करना, यूनिट कन्वर्जन और कैलकुलेशन, ये दो चीजों पे अभी से वर्क करो। अगर गलती हो रही है, मान लो किसी भी क्वेश्चन में गलती कर रहे हो, चुपचाप एकदम होता है ना भाई, मोटी किताब उठा और जोर से मार कि यार मैं ऐसे कैसे कर रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट समझ रहा हूं और यहां जाके मैं गलत आंसर निकाल रहा हूं, ये चीज मुझे बर्दाश्त नहीं, डे 1 से ये बर्दाश्त नहीं, ठीक है। कोशिश करना भाई, ठीक है। चलो ये देखो सर, यहां पर तुमको दिया गया है ग्राम, ग्राम की वैल्यू कितने एएमयू के बराबर है बता सकते हो। अब यहां जानबूझ के कन्वर्जन करा रहे हैं, ग्राम की वैल्यू कितने एएमयू के बराबर है, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर सकते हैं आप लोग। ग्राम की वैल्यू कितने एएमयू के बराबर है, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर सकते हैं। बेटा क्वेश्चन ही कर रहे, लिखने का लिख लोगे यार, ऐसा कुछ नहीं है। सारे सुंदर राइटिंग में ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको, आप अपना नाम से लिख लेना, बट प्लीज ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो यार। सर एटॉमिक मास अगर आपको ग्राम में दिया है, अब यहां पर बताओगे सर आपको ग्राम में दिया है, एएमयू में कन्वर्ट करना है, तो सर ये सर हो जाएगा। एएमयू में कन्वर्ट होने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा सर अप्रोक्सीमेटली 4, मतलब 5 ले लेता हूं, अप्रोक्सीमेटली 5 या फिर 4.8, एक ही ऑप्शन बच रहा है तो 4.8 एएमयू लिख दो।
अब ऐसे कैसे डिवाइड कर दिया बेटा, उसी के लिए मैंने आपको बताया था कि 1 AMU की वैल्यू जो होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होती है। तो सर अगर AMU से ग्राम जाना है तो मल्टीप्लाई, ग्राम से AMU आना है तो भैया डिवाइड करना पड़ेगा, इससे डिवाइड कर दो 4.8 AMU आ जाएगा, 4.8 AMU आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा ए, आंसर कितना आ जाएगा ए। तो भैया देख लीजिएगा, आपको एक ही कन्वर्जन पता होता है, एएमयू से ग्राम जाने के लिए मल्टीप्लाई, तो ग्राम से एएमयू आने के लिए डिवाइड कर दो, कहानी खत्म। सर हीलियम का एटॉमिक मास आपको पता है, कल क्लास में ये क्वेश्चन कराया था, कल क्लास में इस टाइप के क्वेश्चंस हुए पड़े। अगर एएमयू में मास दिया है मतलब एटम और मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, यहां पर भैया मोल मत ला दीजिएगा कुछ लोग, एएमयू में दिया हुआ है तो एटम्स ऑफ हीलियम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, एटम्स ऑफ हीलियम डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप। सर इस कैलकुलेशन को करने में मुझे नहीं लगता कि 10 सेकंड से ज्यादा भी लगता है, ये 10 सेकंड भी बहुत ज्यादा बता रहा हूं मैं। इस तरह की कैलकुलेशन अगर आपको करनी हो बहुत आसानी से आप देखेंगे, टिक मार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO4 माइनस, SO4 माइनस का मॉलिक्यूलर मास बताओ, एस सल्फेट, सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास बताओ। इसमें ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ दिया है, यहां ऑप्शन ये होना चाहिए था 98 एम। क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। सर ऑप्शन की बात करें बेटा, कोई बात नहीं, जिन लोगों का पोल मिस हो जा रहा है दिक्कत आपको लास्ट में आप कमेंट करके बता सकते हो बेटा कि भाई साहब मैंने इतने सही क्वेश्चंस करे, गलत क्वेश्चन करे। सर यहां पर सल्फर का मास 32, 16 इंटू 4। सर अब यहां पर दो लोग होंगे, 32 प्लस 64 कितना हो गया 96। अब एग्जाम हॉल में 96 होगा कि 98, कुछ लोग होंगे सर -2 है ना भाई, एग्जाम में दिमाग अलग लेवल पे हार्मोन सिक्रेट करता है, वहां पर सोचेगा -2 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 96 तो नॉर्मल मास आया ना, इलेक्ट्रॉन का मास 2 98। एग्जाम हॉल में ये ऑप्शन भी आपको लग सकता है। प्लीज भैया इलेक्ट्रॉन के आने और जाने से किसी को मास पे फर्क ही नहीं पड़ता। जो लोग भैया 96 टिक मार रहे हैं, सर 98 टिक मार रहे हैं, बेटा गलत ऑप्शन है, 96 इज द करेक्ट ऑप्शन। इलेक्ट्रॉन के आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, देख रहे हो। सर मैं तुमको क्या लगता है हल्के में थोड़े ना ले रहा हूं, मुझे पता है कि ऐसी गलतियां होती हैं, कुछ लोग होते हैं अगले साल तक पहुंचते पहुंचते क्या होगा, इतना ऐसे बैठ के सोचेगा एनटीए बदला ले रहा है 2026 का, ऐसे जानबूझ के एग्जाम में सोचता है आदमी, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, एग्जाम में बैठ के सोचेगा 2 माइनस कुछ तो होगा इसका मास, हाँ हाँ कुछ तो ऐसे होगा कि मास डिफेक्ट याद है न्यूक्लियर एनर्जी में कन्वर्ट होता है। मास्टर लोग का क्या है, वो तो बोल ही देंगे पेपर इजी था, मैं 96 नहीं 98 मारता हूं, दो तो इलेक्ट्रॉन आएगा ना, कुछ तो उसका मास होगा। बेटा ऐसी गलती मत कर देना, सीधा सीधा कैलकुलेशन, इलेक्ट्रॉन का मास कल ही नेग्लेक्ट करा है, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन का नहीं कैलकुलेट कर रहे तो दूसरे का क्या ही कैलकुलेट करेंगे। सर वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन में से एक है, ट्राई कीजिए आप लोग। सर लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलेंगे, मोल कॉन्सेप्ट की आगे बढ़ेंगे। भाई साहब व्हाट इज द चार्ज ऑफ 96 AMU ऑफ सल्फाइड -2। बहुत सुंदर सा और प्यारा सा क्वेश्चन है, चार्ज निकालना है, कितना चार्ज होगा, और ऑप्शन कूलम्ब में दिया हुआ है। बेटा कल की क्लास और उसके पहले की क्लास रिवाइज हो जाएगी, कल की क्लास और उसके पहले की क्लास रिवाइज कर लिए जल्दी। बस लास्ट क्वेश्चन फिर आते हैं आप सबका हम सबका फेवरेट मोल ही मोल देखने। अब पेपर में सोचने का तरीका बदल जाता है ना, पेपर में सोचने का तरीका अलग लेवल पे आदमी सोचता है। बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, यहां पर देखेंगे सल्फाइड आयन दिया हुआ है, सल्फाइड आयन भैया कैसे निकलता है, कितना होता है सल्फाइड आयन।
अगर आपका आंसर ये आ रहा है मतलब बहुत ही खतरनाक भाई साहब, अगर आपका आंसर बी आ रहा है, सॉरी सी आ रहा है कि 6 कूलम ले लेता हूं, बेटा यही गलती नहीं करनी है। 96 AMU है मतलब 3 आयंस है। कितने आयंस है आपके पास? 3 आयंस ऑफ सल्फाइड -2 है। तो बेटा रिलेटिव चार्ज है मतलब क्या है सर? 6 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। 6 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। तो बेटा एग्जैक्ट चार्ज अगर कूलम में कोई पूछेगा, एग्जैक्ट चार्ज कूलम में कोई पूछेगा तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है सर? 10 की पावर -19 इंटू 6 कर दो सर, 9.6 निगेटिव में 9.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो भैया 9.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब तो कोई बोले सर निगेटिव नहीं दिया है, क्वेश्चन रॉन्ग है। बेटा एग्जाम हॉल में तुम्हें नहीं, जब इस तरह क्वेश्चन आए तो समझ जाओ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। कोई पूछ सर निगेटिव नहीं दिया, क्वेश्चन रॉन्ग है। निगेटिव नहीं दिया बेटा, यहां हो सकता है ना मैग्नीट्यूड पूछ रहा, आप अपना ऑप्शन टिक मारो, चल दो। नहीं दिया है तो क्या करे, क्वेश्चन थोड़ी ना छोड़ देंगे कि हाँ छोड़ देते ऊपर वाले के भरोसे। कोई हो सकता है ना ऊपर वाला तुम्हारे भरोसे बैठा हो, एनटीए सोचे कहीं ये बच्चा लॉजिक लगाए। बेटा कोशिश करिएगा, देखिएगा अपने पास आंसर कितना आएगा। सी देख रहे हैं, कुछ लोग का बी भी आ रहा है, अपनी ही क्लास में है, देख लो। मोटी किताब उठाओ बेटा, जितना जल्दी उठाओगे उतना जल्दी मजा आएगा। सर सी कैसे हुआ? अब एक बोला रिलेटिव चार्ज कैसे हुआ, रिलेटिव चार्ज कैसे और एग्जैक्ट चार्ज क्या होता है? आउट ऑफ सिलेबस बातें चल रही है बेटा। अब तुम्हारा काम, तुम पढ़ के नहीं आ रहे हो तो मास्टर को बेटा, और क्या, अब मास्टर को ही बोलो क्या बोल सकते हैं। अब रिलेटिव चार्ज क्या होता है? 6 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, ये सब चिल्ला चिल्ला के बताया गया है। इसीलिए मैं बोल रहा था पहले जब बेसिक बना रहा तब भी मुझे पूरा भरोसा था कि भाई साहब कुछ लोग होंगे वो अगले दिन आते आते भूल जाते हो, तो बोलते रात गई बात गई। सर आप तो मतलब पुरानी बात क्यों याद दिला रहे हो? प्लीज एक्सप्लेन अगेन, रिपीट अगेन बेटा, रिवाइज अगेन। मैं बोलूँ तो प्लीज 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 रिवाइज अगेन बेटा, प्लीज रिवाइज अगेन। हाँ एक्सप्लेन अगेन मतलब मैं क्यों, मतलब तुमको शर्म नहीं आती है बे कि हाँ मतलब मास्टर ने कहीं पढ़ाया होगा मैं जाके देख लूं? नहीं बे, पैसा दिए। हाँ तुम लोग की लाइफ सही है, पैसा दिए बे तुमको, नौकर टाइप काम करो, समझाओ दोबारा, ऐसे कैसे, नहीं तो ब्लॉग बना के डाल देंगे। और क्या कि ये मास्टर देखो हाई फाई बात करता है। हाँ समझ रहा है, अलग लेवल का है भाई साहब। मतलब सर रिपीट कर, क्यों रिपीट करो बेटा? तुमको शर्म नहीं आती कि यार मैंने 2 दिन पहले पढ़ाया, मास्टर ने 3 4 5 एग्जाम्पल देके समझाया था। अब बोलेगा कुछ दिन बाद सर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? हाँ हद है यार भाई, थोड़ा बड़े हो जाओ यार। ये 11th की क्लास नहीं है, 12th की क्लास नहीं है कि मैं आपको इतना भाव दूं। बुरा लगेगा, बुरा लगने दो। मैं भाई डे 1 से बोलता हूँ, थोड़ा सा किसी को लग भी सकता है बुरा, लगने दो बुरा, ठीक है। लेकिन रियलिटी यही है कि बेटा आपको करना पड़ेगा। आप नहीं करो अब रिवाइज भी, सर हम क्यों करके आए? नहीं करके आओ भाई, कोई दिक्कत नहीं, अगले साल बोलते रहना कि भैया हाँ नहीं यार ऑफलाइन कर लेते, ऑनलाइन कर लेते, यही सब करते रहना बेटा। ये तुम्हें क्लास में बताया गया, नोट्स पलट तुझे पता चलेगा, एक एक चीज समझाई गई है कि ये -6 का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, कितना? प्रोटॉन से ज्यादा होता है। नॉर्मल केस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होता है। निगेटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा, सर पॉजिटिव है मतलब प्रोटॉन ज्यादा। ऐसे थोड़ा ही ना होता है। आइए अब यहां से देखना दर्द कैसे बढ़ता है। अब बेटा सच बता रहा हूं, जिन लोगों ने रिवाइज नहीं किया है, पिछली 4 क्लासेस नहीं पढ़ी हैं, बेटा यहां से मैं सच बता रहा हूं कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं खुद ही खोल दूंगा, एकदम धजिया धजिया उड़ा दूंगा कैसे उड़ता है। इसीलिए बोल रहा हूं प्लीज सुन लेना बेटा कैसे काम होते हैं। अब यहां पर हम लोग चालू कर रहे हैं बेटा वो चीज जिसका मतलब जिससे पूरी जिंदगी बदल जाती है। अगर आप पुराने टॉपिक्स, आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन काउंट करने आता है, आपको चार्जेस पता है, आयंस पता है, एटम्स पता है, मॉलिक्युलरिटी पता है, H2SO4 अगर मैं ऐसे लिख देता हूं तो अगर आपके अंदर H2SO4 का एक मॉलिक्यूल का मास पता है, इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन, कितना न्यूट्रॉन, एटॉमिसिटी कितना है, सल्फर का कितना एटम है, हाइड्रोजन के कितने एटम है, अगर आपको ये नहीं याद आ रहा बेटा सच बता रहा हूं, फिर अगले 1-1.5 घंटे तक सिर्फ तुम यही बोलोगे कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, और मुझे उसके बाद कुछ समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए बोल रहा हूं अगर आपको ये याद नहीं आ रहा कि H2SO4 में कितने एटम्स, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, अगर आप नहीं निकाल सकते तो बेटा एडमिट करो, जाके पुराने लेक्चर्स को देखो, रिवाइज करो। मेरे से थोड़ा सा कम उम्मीद रखो कि भाई मैं फिर से बताऊं कि सर एक बार बता दीजिए, नहीं बताऊंगा भाई, मेरा भी हाँ ऐसे थोड़ा ही ना होता हर दिन आओ सर फ्रेश स्टार्ट करो। चलो शुरू करते हैं भाई अपनी कहानी को।
स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट, जिसका इंतजार है, जिसके ऊपर पूरा चैप्टर होता है। ये जिंदगी में भाई ऐसा टॉपिक है ना, ऐसा टॉपिक है कि 11th की आती स्टार्ट में आता है, और 11th के स्टार्ट में यार जिंदगी मोए मोए चल रही होती है, उसमें लोग मोल लेके आ जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता। इसीलिए भाई साहब फिर से देखिएगा, हाँ ये देख लेना अपने पास, हाँ यहां पर सुनना अपने पास, हम लोग यहां मोल कॉन्सेप्ट में क्या करने वाले। मोल का पहले मीनिंग समझते, जिंदगी में देखो मोल, एक चीज दिमाग में बिठा लो, मोल क्या है, एक जस्ट नंबर है। आप कभी नंबर से डरने लगे तो तुम यार क्या ही डॉक्टर बनने वाले हो। कोई नंबर है, कोई इंसान भी नहीं है। मोल क्या है, एक नंबर है, जिसके आगे लगता है उसकी वैल्यू बदल देता है, जिसके आगे लगता है उसकी वैल्यू क्या बदलता है, बदल देता है। ध्यान सुनना अपने पास, मोल क्या है, एक नंबर है, एक प्रीफिक्स है, जिसके आगे लगेगा उसकी वैल्यू ज्यादा नहीं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। सर ये नंबर है, जिसको राउंड ऑफ में लिखे तो 6 इंटू 10 की पावर 23, और इसको हम लोग लिखते हैं Na, मतलब एवोगाड्रो नंबर। ये एक प्रीफिक्स है, जिसके आगे लगा, सर जिसके आगे लगा उसकी वैल्यू क्या करेगा, सर जिसके आगे लगा 1 मोल इज इक्वल्स टू एवोगाड्रो नंबर, Na की वैल्यू लगा दिया, Na की वैल्यू लगा दी। सर ये एक ही चीज को 5 अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, 5 अलग अलग तरीके से आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, 5 अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हो। सुनना, हाँ ये देखो, हाँ ये देखना, 1 मोल की बात कर रहा हूं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, 6 इंटू 10 की पावर 23 होता है। सर पक्का, ये देख क्या है, एक नंबर है, जिसके आगे लगता है, जैसे तुम्हारी लाइफ में कभी कभी यूज किया हो तो एक वर्ड होता है, एक न्यूमेरिकल प्रीफिक्स होता है, जिसको बोलते हैं, जैसे हम लोग की लाइफ में बहुत कॉमन प्रीफिक्स होता है, किलो, 1 किलो, 1 किलो मतलब बेटा क्या होता है, 1000। ये एक न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है, ये जहां लगता है ना उसकी वैल्यू 1000 कर देता है। जैसे मैं बोल रहा हूं 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम के आगे लगा, ग्राम के आगे प्रीफिक्स लगा किलो, मतलब कितना हो गया सर, 1000 ग्राम हो गया। अगर मैं बोल दूं, ये देख लो 5 किलोमीटर, प्लीज समझना बेटा, ये एक नंबर है, इससे डरने का नहीं। जब तू किलो से नहीं डरता तो मोल से क्यों डरेगा। सर ये क्या हो गया, 5 इंटू 1000 मीटर। सर ये देख लो, किलो का मतलब क्या है, अगर मैं बोल दे रहा हूं 10 किलो इलेक्ट्रॉन, तो 10 किलो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, 10 इंटू 10 की पावर 1000 किलो इलेक्ट्रॉन। मतलब सर अगर मैं बोल रहा हूं 50 किलो हर्ट्ज, सर ये किलो का मतलब क्या है, तो सर हर्ट्ज के आगे किलो लगा, मतलब 50 इंटू 1000 हर्ट्ज। सर हर्ट्ज का मतलब ये हो गया। सर किलो इज जस्ट अ न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, सर जिसके आगे लगता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, सर किलो मतलब 1000 हो जाती है। सिमिलरली यहां पर किलो का मतलब जैसे न्यूमेरिकल प्रीफिक्स 1000 था, वैसे ही मोल का मतलब बेटा 6.022 इंटू 10 की पावर 23, या फिर इसको राउंड ऑफ में ये लिख सकते हैं, इसको भैया Na लिख सकते हैं, Na मतलब एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, ये ध्यान सुनिएगा, अगर मैं बोल रहा हूं कहीं पर 1 मोल हाइड्रोजन, पहले ये बताओ ये हाइड्रोजन एटम है कि मॉलिक्यूल। अगर मैं 1 मोल हाइड्रोजन बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या होगा, सर 1 मोल हाइड्रोजन लिखा है मैंने, इसका मतलब कितने लोग हैं जिनको पता चल रहा है कि हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं। अगर 1 मोल हाइड्रोजन मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। क्या एटम दिख रहा है कि मॉलिक्यूल, भाई देख ले। सर यहां पर देखेगा, सर यहां पर इसको मैं इतना बड़ा ना लिख के Na एटम्स ऑफ हाइड्रोजन लिख सकता हूं क्या, क्या ये बातें लिख सकता हूं। एटम दिख रहा है ना बाबू, क्योंकि तुमको अभी थोड़ी देर बाद नहीं दिखेगा, मैं जानता हूं, फिर बोलेगा अरे सर गलती हो रही है। हाँ, अगर मैं कहीं ऐसा लिख दे रहा हूं 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 2 मोल H2, सर 2 मोल H2 लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या होगा मुझे बताओ, एटम है कि मॉलिक्यूल। H2 और H में क्या डिफरेंस है बेटा, सच बताना, ये देख ले, एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस कर सकता है कि नहीं कर सकता। मोल कॉन्सेप्ट में भैया देख लो, यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है, लेकिन यहां हाइड्रोजन एटम लिखा है, यहां मॉलिक्यूल ऑफ H2 लिखा। ये चीज अपने अंदर से आ रही है कि नहीं आ रही है, डे 1 पे किया हुआ काम है, ये डे 1 डे 2 पे कराया है बेटा। ठीक है, ये मॉलिक्यूल पता चल रहा है। अभी एक बोल रहा था कि मास्टर का काम है 10 बार पूछे तो 10 बार बताना, ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा 10 बार, तुमको शायद बेशरम हो चुके हो ना। मास्टर का काम मैं कर चुका हूं बेटा, तुम भी अब स्टूडेंट का काम करो ना। लॉजिक देखो,
अलग ही लेवल पे भाई। पढ़ने वाले तुम्हारे हाथ में कुछ चीजें होती हैं, करके जाया करो यार, ठीक है ना। कभी कोई ये लोग डोमिनेट करे, तुम पढ़ के निकल जाते हो, ये लोग डोमिनेट कर जाते हैं, उससे हम लोग का मोरल डाउन हो जाता है कि अबे यार सब ऐसे ही है, ठीक है। फिर बेसिक से पढ़ाना तो बेसिक से पढ़ेंगे, हर दिन यही करेंगे कि मॉलिक्यूल कैसे आया, क्योंकि मोर देन वन एटम है तो हाइड्रोजन, देखो ये टू 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 दिख रहा है, यही टू क्या बता, अकेला है तो एटम, दो है तो। अब हर दिन ये थोड़ी ना बताएंगे बेटा, हर दिन ये सब चीजें नहीं चल सकती ना। 2 × N6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 होगा कि नहीं होगा? सर ये देख रहा है, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 होगा कि नहीं होगा? सर यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हो क्या सर? 2 × Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 लिख सकते हो क्या सर? 2 × Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 लिख सकते हो क्या? पक्का कर लोगे? अच्छा एक बात बताओ, मैं अब यहां पर गेम खेलने जा रहा हूं बहुत तगड़ा। जिन लोगों ने क्लास अटेंड करी है और रिवाइज करके आए हैं, मैं यहां पर एक चमत्कार दिखाऊं। मुझे इतना दिख रहा है 2 मोल हाइड्रोजन का, ये 2 मोल हाइड्रोजन का जो लिखा है या 2 मोल मॉलिक्यूल, बेटा एग्जाम हॉल में ये खुद ही सोचना है, तुमको कोई लिख के नहीं देगा। तुम एक्सपेक्ट करते हो कि सर जैसे बताते हो वैसे एग्जाम हॉल में कोई बताए, नहीं बताएगा। 2 मोल H2 मतलब 2 मोल मॉलिक्यूल। क्या ये कैसे मैंने लिख दिया? मॉलिक्यूल से एटम कैसे निकाल दिया सर? मॉलिक्यूल से एटम कैसे निकाल दिया सर? ये बात कितने लोग हैं यस और नो बताओगे? कितने लोगों को पता चली कि भैया 2 कहां से आया? ये 2 कैसे कर दिया सर? 2 × 2 कैसे कर दिया? 2 × 2 मोल ऑफ H कैसे लिख दिया? ओ माय गॉड, कैसे लिख दिया भाई? पता चला सर 2 × 2 कैसे किया सर? 2 जब 4 पढ़े थे, ये देख रहा है 4 कैसे हो गया? 4 मोल एटम ऑफ हाइड्रोजन कैसे आ गया भैया? 4 मोल एटम ऑफ हाइड्रोजन कैसे आ गया सर? ये 2 ट्वाइस कैसे हुआ? बिकॉज एटॉमिसिटी 2 थी। ये याद आ रहा है भाई? याद आ रहा है? अगर नहीं याद आ रहा बेटा तो भाई प्लीज रिवाइज कर लो यार, क्योंकि बैच निकल रहा है, धीरे धीरे हाथ से निकल जाएगा। अभी भी 4 ही लेक्चर छूटे हैं, ज्यादा नहीं करवाया है उसमें, 4 ही लेक्चर करे हैं, उसमें जाके फटाफट रिवाइज करो, कर लो क्वेश्चंस। कहीं पर भी ये देख लो, अगर मैं तुमको लिख रहा हूं 4 मोल ऑफ CO2, बेटा देखना ध्यान से, 4 मोल ऑफ CO2 लिखा हुआ है, 4 मोल्स ऑफ CO2। प्लीज अपने आप से लिखना शुरू करो, कैसे कैसे लिख सकते हो? क्या तुम ये लिख सकते हो 4 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 लिख सकते हो? 4 × Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 लिख सकते हो? 4 × Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 लिख सकते हो? ये बात तुम अपने आप से लिख सकते हो या तुम्हें बतानी पड़ेगी कि सर ऐसा होगा? 4 × 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स लिख सकते हो बेटा। सर ये अपने आप से लिख सकते हो। अगर तुम अपने आप से लिखने लगे तो बेटा मोल है क्या? मोल तो जस्ट एक नंबर है भाई, मोल तो जस्ट एक नंबर है। अभी तक तुम 10 मॉलिक्यूल का 50 मॉलिक्यूल का 2 दिन पहले निकाल रहे थे, लेक्चर नंबर 3 में निकाल रहे थे कि सर एक मॉलिक्यूल में इतने एटम तो 10 मॉलिक्यूल में इतने एटम। मैं तुमसे बोला इतने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हैं, मुझे बताओ एटम्स ऑफ कार्बन कितना होगा? सर एटम्स ऑफ कार्बन 4 × 1 मोल होगा क्या, या फिर 4 Na होगा क्या? एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना होगा? सर ऑक्सीजन का एटम कितना होगा? 4 × 2 मोल होगा क्या? सर आपने एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर मैं बोलूं टोटल एटम्स बताओ, सर टोटल एटम्स कितना होता? सर टोटल एटॉमिसिटी 3 × 4 मोल कर देते, सर ये 12 Na होता क्या? अब देख लो भाई, ये जो 4-5 दिन हमने बिताए हैं, चौथा 4 दिन बिताए, 5वां दिन है आज, जो 4 दिन पीछे के बेसिक्स में बिताए हैं उसी का यूज, इसीलिए बेसिक्स कर रहे थे कि आपको पता हो कि ये 2 कहां से आ रहा है, ये 2 कहां से आ रहा है, ये 1 कहां से आ रहा है, ये 3 कहां से आ रहा है। पता चल रहा है कि सर 4 × 1 कहां से, 4 × 2 कहां से, 3 × 4 कहां से आ रहा है, एटॉमिसिटी पता चल रही है। श्योर है? रटना तो मत बैठ के भाई की रट रहे, क्योंकि अब देखो अब यही बात है, मोल से आप ये निकाल सकते हैं। अब मैं बोलूं ना 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 ना, एक काम करो, मुझे भाई साहब मुझे नहीं चाहिए, मुझे एटम नहीं चाहिए, मुझे इलेक्ट्रॉन बताओ, इलेक्ट्रॉन बताओ, मुझे प्रोटॉन्स बताओ। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, प्रोटॉन्स कितने होंगे, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स बताओ, सर EPN बताओ।
तो बेटा कैसे करते हैं, ध्यान सुनना, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं। मोल आपकी जिंदगी कितनी आसान करता है देखना। सर आपने CO2 के अंदर, CO2 के एक मॉलिक्यूल के अंदर भाई साहब कितने लोग इलेक्ट्रॉन निकालना जानते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एक मॉलिक्यूल का। सर ऐसे याद आ रहा है सर, कुछ किया है ऐसा, 2 दिन पहले ही आपने किया है सर, 2 दिन पहले ही आपने किया है। एक मॉलिक्यूल में 22 इलेक्ट्रॉन 22 प्रोटॉन 22 न्यूट्रॉन होते हैं, एक मॉलिक्यूल में 22 इलेक्ट्रॉन 22 प्रोटॉन 22 न्यूट्रॉन होते हैं। बेटा क्या हम ऐसा बोल सकते हैं सर इलेक्ट्रॉन के लिए 4 × 22 मोल, सर इसको हम लोग लिख सकते हैं 88 Na लिख सकते हैं। सर इसको भी 4 × 22, सर ये 22 कहां से आया। अब बेटा यही राज मैं इतने दिनों से एक्सप्लेन कर रहा था, 4 दिनों से हम इसी के पीछे लगे थे, इसी बेसिक को करने में लगे थे कि भैया ये 4 दिनों से यही लगे हुए थे कि कैसे आ रहा है 4 × 20, ये 22 कैसे आया, निकाल सकते हो। तो अगर आप मोल की बात करते हो, अगर आपको किसी का मोल दिया है तो बेटा आप उससे मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हो, उससे एटम निकाल सकते हो, उससे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ भी निकाल सकते हो भाई। निकाल पाएगा कि सर ये 22 कहां से आया, सर जानते हैं सर, ऐसा है ना सर, हाँ हमको देखिए हम बताते हैं, आप गलत निकाले कि नहीं निकाले। ये होगा देखिए 12 होता है कार्बन का, ऑक्सीजन का 16 × 2, सर इलेक्ट्रॉन हो गया 44। गलत मास्टर गलत, हाँ ये गलत। ऐसा बेटा अगर सोच रहे हो बेटा ये पाप नहीं महापाप है बेटा, इसके लिए मोटी किताब भी माफी नहीं देगा बेटा, मोटी किताब भी बेटा शर्मा के बाहर चला जाएगा कि ऐसे कैसे 44 हो रहा है। कोई भी अगर कुछ लिखा हुआ है कहीं पर है ऐसा कुछ लिखा हुआ है बेटा प्लीज देखना, क्योंकि आपने इसको डिकोड कर दिया तो इसके 2-3 ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब अगला स्टेप जो होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स आ गया तो जानबूझ के कहीं बोलेगा एटम बताओ, कहीं बोलेगा इलेक्ट्रॉन बताओ, कहीं बोलेगा मॉलिक्यूल्स बताओ, किसके पास ज्यादा मॉलिक्यूल है किसके पास कम मॉलिक्यूल है, किसका एटम ज्यादा है किसका कम एटम है, यही सब क्वेश्चन पूछता है, यही सब तो पूछता है और क्या पूछता है भाई मोल से। सर जानते हैं सर, हमको सर अजीब अजीब सा ना फील हो रहा है, आप मोल कॉन्सेप्ट में मोल डायरेक्ट काहे बताए, मोल का मीनिंग कैसे है, मोल का मीनिंग नहीं बताए कि मोल का मीनिंग कहाँ से आया, ये ग्रीक वर्ड है कि इंग्लिश का वर्ड है कि हिंदी का वर्ड है, मोल क्या होता है। हाँ ऐसा कुछ लोग होगा, कुछ लोग ऐसे बोलते कि सर आप ऐसा वाला थ्योरी काहे नहीं पढ़ा है, होता है ना कि हाँ मुंह में पान दबा के। जानता है जी, मोल जो है एवोगाड्रो जो है ना एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसको बार बार एक नंबर मिल रहा था, सोचा क्या करें, बार बार एक नंबर परेशान किए था तो बोला कि इसका नाम कुछ रख देते हैं, तो गाना चला मोए मोए तो बोला कुछ नाम रख देते थे, मोल रख दिया। ऐसे चाह रहा है कि तुम मतलब ऐसे बताए तुमको कि हाँ सर ऐसा वाला थ्योरी नहीं कराए, ये डायरेक्ट कैसे दिमाग हम ही लगा ले, तो मोल आप क्यों पढ़ा रहे बेटा, इसीलिए 4 दिन से लगे हुए थे कि एटम मॉलिक्यूल पता हो जाए, तुम्हारा काम बन जाए। सर हाँ ऐसा है ना सर, हाँ अरे कितना स्लो लिखता है भाई, बोल रहा कितना साइड हो जाऊं, गायब ही हो जाऊंगा बेटा मैं। एक तो कुछ कुछ ऐसी रिक्वेस्ट आती है कि साइड हो जाया कीजिए, यहां पर है मेरा सर, जल्दी कर, हो गया। चलो मैं तुमको एक सिंपल सी चीज दे रहा हूं, अब देखो, अब ये तुम खुद से सोचना शुरू करना, मैं जहां जहां फील्ड ब्लैंक्स करूंगा वहां वहां फिल कर लेना। मैं तुमको बोल रहा हूं कि 3 मोल ऑफ सल्फर, बेटा फटाफट फिल करो क्योंकि अब क्वेश्चन आएंगे तो फिर वहां पे 3 मोल्स ऑफ सल्फर, बेटा ये ट्राई करो जितना हो सकता है क्योंकि एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आएंगे, एक बार ट्राई तो करो, जो होगा गलत होगा सीखेंगे कोई दिक्कत नहीं। ये फिल करो, इन चारों को फिल करो बेटा, फिल करो, गलती होगी देखेंगे।
प्लीज अपना अपना आंसर फिल कीजिए। 1 2 3 4, 4 और 3 7 दिन 10, वाह 10 क्वेश्चन। आप खुद से, कोई बोले सर मोल में निकालना है, एनए में निकालना है, 6.0, जो तुम्हारी मर्जी, जो ऐसा मन करे सर वैसा निकाल दो। एनए में निकालना है एनए में निकाल दो, सर मोल में निकालना है मोल में लिख दो, किसी को भी लिखता है सर, कैसा भी मन करे ऐसा भी लिखना चाहे तो ऐसा लिख दो, ये एनए के बदले मोल लिख दो, ये सब बेटा बराबर है, तुम्हारी मर्जी, तुमको जैसा मन करे, तुम्हारे नोटबुक में जो मन करे वैसा लिख दो। हमको तो इतना ही दिख रहा है कि सर 3 मोल ऑफ सल्फर, यहां सल्फर एटम है तो भैया सल्फर एटम डायरेक्ट आ जाएगा। सर यहां इलेक्ट्रॉन निकालना है तो सल्फर के अंदर अगर आप याद करें तो सल्फर के एक आइटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना, प्रोटॉन कितना, सर प्रोटॉन कितना, न्यूट्रॉन कितना, सब बराबर। ऐसे आइटम बहुत फेवरेट होते हैं, क्यों? क्योंकि भैया इनका सब बराबर होता है एकदम भैया, एकदम धड़ाधड़। एक आइटम में इतना तो सर इतने आइटम में इतना, सर एक आइटम में भैया कितना है इलेक्ट्रॉन है सर 16, तो इतने आइटम्स में कितना होगा 16 इंटू 3, 3 इंटू 16, 3 इंटू 16 करते चले जाओ, ये निकाल लोगे। सर भाई 16 कहां से आया? मन में किसी के ऐसा विचार अगर आ रहा हो ये 16 कहां से आया बेटा, तो इसी के लिए 1 to 20 तक का एटॉमिक नंबर, मास नंबर याद करने को बोला था। मजाक के लिए थोड़ी ना बोला था कि बाबू कर लेना, बोला था याद करके आना 1 to 20 तक के एलिमेंट्स का। तो ये 16 कहां से आया बेटा, ये राज अब आपके पास है। सर 10 मोल्स ऑफ H2 भैया क्या लिख सकते हो, 10 इंटू Na इंटू 6 Na, जैसी मन करे भाई, तुम्हें लगता है मोल लिखना है, जो मन करे बेटा लिख सकते हो, कोई एकदम रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, जो मन में आए वो लिख दो। सर यहां पर ये कितना हो गया 2 इंटू 10 Na, सर ये 2 कहां से आया, सर ये 1 कहां से आया। अब ये राज बेटा पिछली क्लास के साथ चला गया है। H2O के एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे सर 1 इंटू 2 प्लस 8 10, प्रोटॉन निकालने जाओगे 1 इंटू 2 प्लस 8 10, न्यूट्रॉन निकालने जाओगे हाइड्रोजन का 0 इंटू 2 प्लस 8 8। सर यहां पर देख लो 10 इंटू 10 Na, सर ये 10 इंटू 10 Na, सर ये देख लो यहाँ 8 इंटू 10 Na, तो बाबू ये देख लीजिएगा 8 इंटू 10 Na निकल पा रहा है। सर ये आ रहा है 10 में से कितना सही, कुछ गलती की है तो बता दो, एक्सेप्ट करो कहां पे गलती हुई, क्योंकि ये बेटा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना पिछली क्लास में ही सिखा चुका हूं मैं। ये भैया, ये भाया जो है, ये भाया, हाँ भैया ये सब हमने कल लिया था, कब? पिछली क्लास में ही, पिछली से पिछली क्लास में ही, याद आ रहा है, इसी हफ्ते चालू हुआ था ना, पक्का। तो भैया किसी का भी मोल दिया हो, किसी का भी मोल दिया हो, हम उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हम उसके एटम्स, उसके इलेक्ट्रॉन, उसके प्रोटॉन क्या निकाल सकते हैं। मतलब भाई डॉक्टर बनोगे तो होता है ना कि डॉक्टर को कैसा, हम लोग को नॉर्मल आइज को क्या दिखता है, ह्यूमन बॉडी, डॉक्टर को क्या दिखता है, हर एक डॉक्टर के पास कुछ कुछ अच्छे डॉक्टर देखोगे ना, जैसे कभी अब डॉक्टर बनोगे भी तुम लोग, तो वहां पर जैसे बहुत तगड़ा डॉक्टर के पास जाओ, जैसे मान लो कुछ डॉक्टर को मैं जानता हूँ, वो तुमको देखते बता देंगे कि अरे हाँ, चेहरे का वो कलर देख के, आंखों का कलर देख के बता देंगे भैया ये प्रॉब्लम है। वैसे ही तुमको भाई साहब ये आईज दिखनी चाहिए कि हाँ सर मुझे पता चल रहा है, इसके लिए मुझे जहाँ रटना नहीं है कि 10 मोल, हाँ सर हिला हिला के 10 मोल ऑफ H2, अच्छा 10 इंटू Na इंटू, अच्छा Na को भी मोल ही बोलते हैं, अच्छा हाँ। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, वो हो सकता है Na के बदले मोल दे दे, हो सकता है 6.022 दे दे। अच्छा चल एक बात बता, 1 मोल इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, बताओ चलो कैलकुलेट कर लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, और इसका अगर केजी में मास निकालना हो तो कितना बराबर, ग्राम में निकालना हो तो कितना बराबर, चलो भाई मिलीग्राम में निकालना हो तो कितना बराबर, mg का मतलब मिलीग्राम। सर यही सब जो चीजें हैं ना, यही सब तो पसंद नहीं। क्या होगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है सर, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा सर, कितना इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन भाई साहब। सर एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का मास बेटा अगर तुमसे पूछे केजी में तो याद है, ऐसे लिखोगे, अरे कैलकुलेट कर लेंगे, ये देख ले 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास सर कितना केजी आएगा, निकाल लो। अरे भैया आप कैलकुलेशन के चक्कर में कि सर कैलकुलेट कीजिए, भाई कैलकुलेट कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, 10 की पावर -28 ग्राम लिख सकते हो बाबू, ये पता चल रहा है 10 की पावर
1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है। पता चल रहा है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए। 1 मिलीग्राम जो होता है, मिलीग्राम का मतलब होता है बेटा 10 की पावर -3 ग्राम। तो 1 ग्राम जो होगा सर ये 1/10 की पावर -3 मिलीग्राम। 1 ग्राम जो होगा 10 की पावर 3 मिलीग्राम होगा। मतलब देख ले सर, यहां पर लिखेगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर -25। सर देख रहे हैं सर, ऐसे हो गया सर, देख रहे हैं -3128 हो गया। क्यों? क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम, सिमिलरली 1 ग्राम में 1000 mg। पता चल रहा है, 1 ग्राम में सर 1 kg में 1000 ग्राम, सिमिलरली 1 ग्राम में 1000 mg। पता चल रहा है। डन। यूनिट कन्वर्जन, हाँ वैसे यूनिट देखो बेटा, 1 kg का तो कन्वर्जन सबको आता है। तुमको मैंने क्या बोला, मिली का मतलब पता है ना भाई? अब ऐसा मत बोलना यार, 12th पास हो तुम लोग। मिली का मतलब क्या होता है? मिली, माइक्रो, ये सब तो पता ही है ना। मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3 ग्राम। तो बेटा देख लो, अगर तुम इधर से इधर जा रहे हो तो भैया 10 की पावर -3 से डिवाइड करना पड़ रहा है, मल्टीप्लाई। तो 1 ग्राम को क्या लिखोगे सर? इधर जाएगा तो 1/10 की पावर -3 मिलीग्राम, एंड दैट इज इक्वल्स टू, ऊपर आ गया 10 की पावर +3 मिलीग्राम। तो बाबू ये करना कन्वर्जन आपको आना चाहिए, निकाल लेगा। श्योर है? अरे वैल्यू कितना होता है, वैल्यू भाई निकाल लेगा मल्टीप्लाई करके। 9 6 जा 54, 54 के आसपास आएगा जितना आए। हाँ जितना भी आए, अब कैलकुलेट कर लेंगे। मैं तुमको बस मीनिंग बता रहा हूं कि मोल का मीनिंग क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। भैया क्या लग रहा है, मोल का मीनिंग पता चल जाएगा। ये किसी का भी मोल दिया हो तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। यहाँ एटम डायरेक्ट निकल जा रहा है, यहाँ एटम के लिए मॉलिक्यूल से एटम निकालते हैं। पता चल रहा है डिफरेंस? डन? श्योर है? अच्छा, अब यहीं पर बात बढ़ती है। यहां तक भैया देख लो, फिर से मैं बोल दूं, कुछ लोग होंगे बोलेंगे सर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल करा दिया। फिर भी कल होंगे कुछ ऐसे लोग, हाँ होता है ना, वो कुछ आएंगे कल बोलेंगे सर मोल का एग्जाम्पल कम हो गया। बेटा 6 एग्जाम्पल कर चुके हो, अभी भी कुछ बाकी है तो बताओ कि सर मोल का मीनिंग क्या होता है। 6.022 इंटू 10 की पावर 23। किसी को लगता हो कि सर मोल एक नंबर है, तुम्हें दिमाग में रखो मोल क्या है, एक नंबर है। और ये नंबर भाई ऐसा हल्का फुल्का नंबर नहीं है, ये भैया बहुत बड़ा नंबर है। हम शायद इसका मजाक उड़ा दे सर, ये नंबर बेटा अगर लिख के देखोगे ना, आप काउंटिंग भूल जाओगे, मिलियन बिलियन सब भूल जाओगे सर। देख लोगे ना ऐसे पगला जाओगे। 3 3 6 3 9 3 12, ये देख लो 15 3 18 2 20, ऐसे भाई साहब 20 तक जाएगा। मतलब भाई 0 0 0 ये नंबर सोच रहा है, ज्यादा नहीं है, छोटा मोटा नंबर है भाई साहब। ये इतना बड़ा नंबर है ना, इस नंबर को इतना इंपॉर्टेंस देता हूं मैं कि अभी मैं किसी टॉपर से कल ही बात कर रहा था, अभी जो मतलब रिजल्ट आने वाला है उन लोगों से। तो भाई मैं तुमको बार बार बोलता, नॉर्मल लोग, नॉर्मल इंसान करोड़पति अरबपति बोलता है कि करोड़पति अरबपति बनना है। हम लोग बोलते हैं भैया मोलपति बनिए। क्यों? क्योंकि मोल ऐसा नंबर है ना बेटा, कहने में आसान लगता है कि ये मोल है। सर ये कितना ही बड़ा नंबर होगा बेटा, सच बता रहा हूं। अगर तुम मतलब क्या ही बोलूं, इस नंबर का पावर समझना हो तो बेटा देख लो, तुम खाली एक क्वेश्चन करके देख लो। क्या लिख देता हूं, मैं धनी इंसान हूं, मैं तुम्हारे नाम पे क्यों लिखूं? मैं अपने नाम पे, भगवान करे मेरे पास आ जाए। अब 1 मोल रुपया है, एंड देख रहा है अगर मैं मोलपति हो जाऊं तो भैया 1 मोल रुपया हो, और मैं कितना स्पेंड कर रहा हूं, 10 करोड़ भाई खर्च कर रहा हूं पर सेकेंड। देख रहा, हल्के में ले रहा है तुम लोग। सर कैलकुलेट द टाइम, कैलकुलेट द टाइम टू स्पेंड द मनी। क्या लगता है मैं कितने सालों में खर्च कर पाऊंगा? मोल को भाई हल्के मत लेना, मोल बहुत बड़ा नंबर है भाई साहब। नॉर्मल लोग बिलियनायर मिलियनायर, अब एक बना है, हाँ पगला है भाई साहब, ट्रिलियनायर बन गया है। लो भैया दुनिया पागल हुई पड़ी है। हम लोग केमिस्ट्री में कब से मोल मोल कर रहे हैं, कोई बन के दिखाए मोलिनायर। भाई साहब मिलियनायर, ये देख रहा हनी सिंह गाना गा रहा, मिलियनायर बना दो है भाई। हम लोगों देखो
छोटा मोटा अमाउंट ही नहीं ले रहे सर। पहले तो कैलकुलेट कर लो, क्योंकि हमको सालों में जीना है तो हम साल का कैलकुलेट करेंगे। सर 365 डेज होता है साल में। 365 डेज को भैया किससे मल्टीप्लाई करो? 24 आवर से। 365 को भैया किससे मल्टीप्लाई करो? सर 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, यही होगा। 1 घंटे में 3600 सेकेंड, तो 1 साल में देखोगे तो 1 ईयर कितना बराबर होगा? सर इसकी वैल्यू निकालोगे कितना हो जाएगा यार? कैलकुलेटर। हाँ, 1 साल में कितना सेकेंड होता है गाइस? 1 साल में कितना सेकेंड होता है? 1 साल में पता है कितना होगा? सर ये देख लो, ये देख लो कितना सेकेंड होगा भाई। कैलकुलेटर कहाँ है? इसमें है क्या कैलकुलेटर यार? कैलकुलेटर किधर गया? नहीं है यार। नहीं है। चलो, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 365 डेज 31। अरे कितना आएगा यार? 36 लाख सेकंड। भाई साहब रुक जा मैं, हाँ उधार का मोबाइल कहाँ है? उधार का मोबाइल भैया। 1 साल में कितना आ रहा है भाई? कैलकुलेट करोगे क्या? अबे भाई रुपेश सर भी चले गए क्या? रुपेश सर, अच्छा। अरे हेल्प करो यार। 3135 315 315 3600 000। ठीक है, इतना सेकंड होता है। सर इसको लिखना चाहे तो 31536 इंटू 10 की पावर कितना लिख देंगे आप? सर 7 सेकंड लिख देंगे। 1 साल में इतना सेकंड होता है। सोचो तुम 1 साल में इतना सेकंड वेस्ट करते हो। इस साल में यही काम नहीं करना है, इस साल में यही काम नहीं करना है। अरे एक फनी बात बताऊं, एक सबसे मजेदार बात बताऊं। मेरे पास छोटा सा मोबाइल था, कल देहरादून में घूमने निकला। वो छोटा सा मोबाइल भी पता नहीं चोरी तो नहीं हुआ, पता नहीं कहीं गिर गया यार। बिना मोबाइल के घूम रहा हूं मैं। उधार का मोबाइल सर लेके चले गए, क्या करूं मैं? हाँ, 3.1536 इंटू 10 की पावर 7 सेकेंड। अरे सच में वो छोटा सा मोबाइल था, वो भी यार पता नहीं, एक तो पता नहीं चला, आदत नहीं है ना उतने छोटे वाले, पता नहीं कहाँ छूटा, वो कैब में छूटा किधर छूटा पता ही नहीं चला। अरे सच में, मतलब किसी को बताने में भी शर्म आ रही है। 1200 का मोबाइल था, वो भी निकल गया। रिफंड कहाँ से? वो भी निकल गया यार, नजर लग गया पता नहीं किसका, वो भी चला गया। उसमें छोटा सा कैलकुलेटर था, वो भी निकल गया यार। कोई नहीं, बिना कैलकुलेटर के टाइम की बात कर रहा। हाँ मतलब मैं कल हंसी आ रही थी, हम लोग आपस में दोस्त कुछ बात कर रहे थे। मैंने कहा यार पूरी यूनिवर्स चाह रहा है कि मैं मोबाइल ले लूं बड़ा सा, मैं नहीं चाह रहा हूं कि मैं मोबाइल लूं, लेकिन क्या बोले। और अब मोबाइल अब ऐसा है, मैंने सच बता रहा हूं, जिस दिन मेरा मोबाइल टूटा था मैंने सोचा था कि भाई साहब मैं लूंगा अब सीधा आईफोन 20 प्रो मैक्स, लेकिन क्या करें अब। हाँ, तब भी मैं अपने प्रण पे भी अड़ा हूँ। आज फिर से जाके 1200 का खरीदूंगा। आज सोच रहा हूँ थोड़ा अलग डिजाइन का खरीदूंगा। हाँ, अलग डिजाइन का खरीदूंगा भाई साहब। कितना रुपया है भाई साहब मेरे पास? मेरे पास ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं। मेरे पास कितना है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 रुपीज। मैं कितना खर्च कर रहा हूं 1 सेकेंड में? सर 1 सेकेंड में कितना खर्च कर रहा हूं? अमाउंट स्पेंट इन 1 सेकेंड, अमाउंट स्पेंट इन 1 सेकेंड। बेटा 1 सेकेंड में अगर देखोगे तो मैं खर्च कर रहा हूं 10 करोड़। देख रहा है, 10 करोड़ रुपया खर्च कर रहा हूं भाई। हल्के में तुम लोग ले रहे हो। हाँ, 1.5 घंटा पढ़ा दे रहा हूं तुम लोगों को। कितना हो गया? 3 3 5 3 8 हो गया ना। इतना सर पर सेकंड खर्च कर रहा हूं भाई। इसको मल्टीप्लाई कर दे, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देगा तो ये सेकंड में आंसर आ जाएगा। 6.022 इंटू 10 की पावर, सर ये गया ऊपर तो 15 सेकंड्स आ जाएगा। टाइम भैया सेकंड्स में इतना कम लग रहा होगा। अगर इसी को ईयर में लेके जाओगे तो इसी को ईयर में लेके जाओगे तो बेटा देख लो 1 साल में इतना सेकंड, तो 1 सेकंड में कितने साल होंगे? सर ईयर में करने जाओगे 3.1536 इंटू 10 की पावर 7। बेटा इसको कैलकुलेट करोगे अप्रोक्सीमेटली 2 इंटू 10 की पावर 8। सर इतने ईयर्स लग जाएंगे, मतलब सोच रहा है 2, सर इतने साल लग जाएंगे। अगर मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहा हूं तो मेरे पास इतने साल मतलब 20 करोड़ साल लग जाएंगे।
छोटा मोटा क्वेश्चन है क्या? छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता। जो तुम ऐसे मजे मजे में इसे लिख दे रहे हो 1 मोल 4 मोल 10 मोल, बेटा वो छोटा मोटा मोल नहीं होता। सोचो अगर भगवान, मतलब मैं बार बार अपने हर एक क्लास में बोलता हूँ कि बेटा अगर तुमको किस्मत ने मौका दिया, हाँ बोलते हैं ना कि भगवान ने मौका दिया, अल्लाह ने मौका दिया, जीसस ने मौका दिया, हर एक धर्म में अपने अपने लोग होते हैं भाई। जो भी रातों में सपने देखे या कभी गलती से मिल जाए तो भाई ये मत बोलना डॉक्टर बना दीजिए, अभी वो तुम मेहनत से बन जाओगे। पहले पैसा होना चाहिए, और पैसा ऐसा नहीं छोटा मोटा, ऐसा नहीं छोटा मोटा भाई, ज्यादा नहीं मांगना है, 1 ही मोल रुपया मांगना है, ठीक है भाई साहब। एकदम 20 मिलियन ईयर्स लग जाएंगे। सोच रहा है 10 करोड़ पर सेकेंड, मतलब 1 घंटे में भाई साहब प्लैनेट खरीद लेगा एक तू बैठ के, ठीक है। उसको भाई उसको उतना मांग, ये मांगा करो। मांगना तो ऐसा मांगो कि भगवान भी डर जाए कि भाई ये क्या मांग लिया इसने, नहीं तो डॉक्टर बना दीजिए, नहीं भाई। हाँ इसमें भाई, इसमें देख रहे हो, ये देख रहे हो इतने साल लग जाएंगे खर्च करने में, इतने पैसे, 1 मोल रुपया, 1 मोल डॉलर तो ज्यादा नहीं हो जाएगा भाई? देख रहा है डॉलर बोल रहा है, मतलब तुम क्या मजे ले रहे हो? डॉलर में मल्टीप्लाई करेगा इसको 92 से, इतना दिन जिंदा रहेगा भाई? तो पहले ये बता। हाँ इतने सालों में पता चला कम से कम 20-25 हजार जनरेशन निकल जाएगी तुम्हारी फैमिली की, ठीक है। मेरे पास है इतना पैसा, लेकिन मैं दिखाता नहीं हूं, और क्या। इतना पैसा तो मेरे, देख रहे हो क्लास में कितना पैसा है, देख रहा है इतना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो ऐसे ही निकाल दे रहा हूं मैं। तुमको लग रहा है 20 करोड़ साल लग जाएंगे भाई इसको खर्च करने में? सर 20 करोड़ साल आप खर्च करोगे तब जाके ये खर्च नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कभी कोई बोले कि भाई साहब बताओ कितना अमाउंट चाहिए, तो भैया कुछ नहीं, केमिस्ट्री पढ़ने का यही फायदा है, सीधा आंख बंद करके मांग दिया करो, 1 मोल रुपया दे दो मालिक, हाँ बस, ठीक है। चलो स्टार्ट। तो मैं मोल का मीनिंग समझा रहा था कि भैया मोल क्या है, एक नंबर है जिसके आगे भी लगता है उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। कितनी हो जाती है? इतनी हो जाती है। ये वैल्यू भैया बहुत बड़ा नंबर है, केमिस्ट्री में बार बार यूज होता है। ये नंबर कहां से आया, ये हम लोग लास्ट क्लास में आएंगे, वहां पर करेंगे कि कौन सा एक्सपेरिमेंट था और नंबर कहां से आया। एवोगाड्रो नंबर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके साइंटिस्ट थे एमिलियो एवोगाड्रो, उनके नाम पे रखा था, उनके रेस्पेक्ट में रखा गया था। तो भैया ये मोल जो है वो हमारा मीनिंग पता चल गया। अगर मोल किसी का दिया है तो ऐसे उसके बारे में सब कुछ डिकोड कर सकते हो, मोल का मीनिंग पता चल गया। अब आओ भाई साहब, मोल का मतलब पता चल गया, लेकिन मोल निकालते कैसे हैं सर? सर मोल कैसे निकालते हैं सर? मोल का कैलकुलेशन बेटा, क्योंकि देखो, अच्छा पहले बता दूं, मोल निकालने पे बेटा ये सब निकल जा रहा है ना, सच सच बताना, ये पता चल रहा है 3 मोल 10 मोल ये कैसे निकल रहा है? सर ये निकल जा रहा है, किसी का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना समझ में आ रहा है। तो बेटा अब जो मैं बताने वाला हूं वो सबसे बेहतरीन चीज, मोल कैलकुलेशंस कराने वाला। मोल की कैलकुलेशंस में बेटा ध्यान से देखिएगा, मोल की कैलकुलेशंस अब आपसे कराने वाला हूं। मोल की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, मोल की कैलकुलेशन कराऊंगा, लेकिन मोल की कैलकुलेशन करने के पहले, सर मोल की कैलकुलेशन करने से पहले भैया आपको एक चीज पता होना चाहिए। अब बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, मोल की कैलकुलेशन में पहली कैलकुलेशन भैया तुम ही करके दिखाओगे। अगर मैं बोलता हूं सबसे पहली चीज जो निकलवाऊंगा वो होता है मोलर मास। ओ माय गॉड, मोलर मास। मोलर मास मतलब क्या हो गया? मास ऑफ, ध्यान सुनिएगा, 1 मोल। अब यहां पर क्योंकि एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो बेटा यहां पर केमिस्ट्री में लिखा जाता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ केमिकल एंटिटीज। ये एंटिटीज बोला जाता है, क्यों? क्योंकि भैया ये एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, अरे भैया कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए उसको एक वर्ड यूज किया जाता है, केमिकल एंटिटीज। मोलर मास इज व्हाट? मास ऑफ 1 मोल ऑफ केमिकल एंटिटीज। ध्यान सुनना, केमिकल एंटिटीज कि भैया 1 मोल कोई भी केमिकल कंपाउंड या केमिकल एटम हो, केमिकल आयन हो, उसको बोलते हैं। अब देखना सर 1 मोल का मास निकाल दो। वंस अपॉन ए टाइम अगर मैं तुमसे बोलूं कि बेटा ये तुम्हारे पास सल्फर दिया हुआ है, तुमको 1 मोल, 1 एटम का मास पता था ना बाबू? 1 एटम का मास पता था ना? 1 एटम सल्फर का मास क्या होता है बताओगे? 1 एटम सल्फर का मास कितना लिखते थे? 32 AMU लिखते थे, 32 AMU लिखते थे। 1 एटम का मास कितना लिखते थे बाबू? सर इतना लिखते थे, ग्राम में लिखे तो इतना लिखते थे, लिखते थे ना बाबू, कल ही बताया है। 1 एटम का मास तुमको निकालना आता है तो 1 मोल एटम का मास निकाल लो। 1 मोल एटम का मास निकालो जल्दी से जल्दी। 1 मोल
एटम का मास मतलब सर एक मोल एटम ऑफ सल्फर का मास निकालना है। सर एक मोल एटम मतलब कितना एटम, 6.022 इंटू 23 एटम्स का मास निकालना है। सर कितना होगा एक एटम का मास, सर एक एटम का मास इतना ग्राम है। सर एक मोल एटम का मास अगर तुम निकालोगे, एक मोल एटम का मास तुम निकालोगे तो सर वो किसके बराबर होगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दो। बेटा रटना मत, देख लो एक एटम का मास इतना था, सर आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर कितना आएगा ग्राम में। भाई बड़ी अच्छी बात क्या आती है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसका सीधा सीधा आंसर क्या आ जाता है, 32 ग्राम आ गया। क्योंकि आपको एक बात याद दिला दूं, 1.67 इंटू 10 की पावर -24 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, सर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होती है। इसी को हम लोग याद रखते हैं कि अगर AMU की वैल्यू ग्राम में दी हुई है और उसको अगर तुमने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो बेटा किसके बराबर आता है, 1 के बराबर। किसके बराबर आता है, 1 के बराबर। सर आप देख लो यहां पर क्या करने वाले हैं, सर यहां ग्राम में लिखा। सर ग्राम में क्यों किया हमने, क्योंकि ग्राम में बेटा ये वैल्यू 1 के बराबर आता है। मल्टीप्लाई करके देख लो, 10 की पावर 23 ये देखोगे तो 10 की पावर -1 बचेगा, इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी। 10 इंटू 10 की पावर -1 क्या होगा, 1 हो जाएगा। सर ये देख लो, आपको एक मोल एटम का मास निकालना हो या एक मोल मॉलिक्यूल का मास निकालना हो, सीधा याद रखना, अगर तुमसे कोई पूछे मोलर मास निकालना है, सर मोलर मास निकालना है तो भैया क्या करोगे, सर मोलर मास निकालना है तो क्या करोगे, सर सीधा सीधा मास नंबर, जो भी मास नंबर है उसका, सर मास नंबर के आगे अब की बार क्या लगाना है, ग्राम लगाना है। अब की बार क्या लगाना है, ग्राम लगाना है। मोलर मास क्या हो गया, सर मास नंबर के आगे ग्राम लगा। पहले AMU लगाते थे अब ग्राम लगा दो, पहले AMU लगाते थे अब ग्राम लगा दो। सर केजी में क्यों नहीं लिए, बेटा ले सकते थे ऐसा नहीं है, लेकिन बेटा फिर वो 10 की पावर -3 आता, 10 की पावर -3 आता केजी में लेने को। लेकिन भाई मैं तो ग्राम में, देखो भाई कोई बोले सर केजी में काहे नहीं लिए, बेटा केमिस्ट्री के लैब में गए होगे या केमिस्ट्री के लैब मूवीज में देखा होगा, वहां पर बेटा ग्राम में डील होता है, माइक्रोग्राम मिलीग्राम में डील होता है, किलो में नहीं डील होता। ऐसा नहीं कि भाई साहब होली का कलर बना रहे हैं वहां पे, वहां देखोगे थोड़ा सा पोटेशियम पर मैग्नेट लेगा, थोड़ा सा भाई NaCl लेगा। ऐसा थोड़ा ही ना होता है कि केमिस्ट्री के लैब में देखा बाल्टी का टब लिया है उसमें भाई हाँ पोटेशियम पर मैग्नेट डाल रहे, बेटा बीकर्स में छोटे छोटे टेस्ट ट्यूब्स में काम होता है, हाँ बाल्टी में नहीं काम होता है केमिस्ट्री के लैब में। तो इसलिए हम ग्राम में डील करते हैं, माइक्रोग्राम मिलीग्राम में डील करते हैं। सर ऐसा नहीं कि भाई साहब बोला किलो में क्यों नहीं लिया, किलो में इसलिए नहीं लिया हमारा रिजल्ट बहुत सुंदर सा आ रहा है ना। अगर आप ग्राम में मल्टीप्लाई करते हो देखो 1 आ गया, तो इसलिए मेरा काम आसान हो गया। पहले मुझे मास नंबर के आगे AMU लगाना पड़ता था, अब मास नंबर के आगे सिर्फ ग्राम लगा दूंगा, काम खत्म। मास नंबर के आगे ग्राम लगा दूंगा, काम खत्म। जैसे सिंपल सी बात है, अगर तुमको मोलर मास बोलना हो, चलो मुझे बताओ H2O लिखा है, मुझे बताओ अगर मैं ये क्वेश्चन देता हूं मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O पूछ दूं और मैं तुमसे बोलूं मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल बताओ, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ H2O बताओ, ओ भाई साहब 1 मोल का मास बताओ, या फिर इसी को मोलर मास ऑफ H2O बोल दूं। अगर मैं बोल दूं मोलर मास ऑफ H2O बताओ तो भैया क्या निकल के आएगा, इन दोनों में क्या डिफरेंस आएगा, सर इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल बेटा आप ऑलरेडी पिछली क्लास में निकालना सीख चुके थे, अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला दूं, ये 18 AMU ऐसे निकालते थे। सर मास नंबर के आगे AMU लगाओगे तो 1 मॉलिक्यूल का मास, और अगर ग्राम लगाओगे तो 1 मोल मॉलिक्यूल का मास आएगा, पक्का हो जाएगा। 1 मोल मॉलिक्यूल का मास निकालना पता चल रहा है सर, ये बातें, ये इतनी बड़ी बातें पता चल रही हैं। डन, श्योर है, डिफरेंस पता चल रहा है। तो बेटा पहला मोल की कैलकुलेशन में पहला कैलकुलेशन आपको मोलर मास निकालना, किसी का भी मोलर मास निकालना है। तो अगर आपने कल की क्लास में एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास निकाला है तो आज की क्लास में कुछ नहीं करना, जहां आप कल AMU लगाते थे उसके आगे ग्राम लगा दीजिए, काम खत्म।
जहां आप कल एएमयू लगाते थे उसी के आगे ग्राम लगा दीजिए। सर ये देखिएगा, अगर आप कल एएमयू लगाते थे, अगर मैं बोलूं सर मास ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम, बेटा फटाफट लिखना कितना होगा? सर 1 एटम हीलियम का बताओ, और सर मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ हीलियम, सर मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ हीलियम, सर ये देख लो, या फिर इसी को मोलर मास ऑफ हीलियम। सर क्या बोलोगे, 1 मोल एटम का मास कितना होगा हीलियम का? सर कल 4 एएमयू लिख दो, या फिर 4 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। सर इतने सारे तरीके बताए गए थे कल तुमको इतने सारे तरीके बताए गए थे। आज भैया क्या कर रहे हैं? सर चुपचाप इसको कितना लगा दो, ग्राम लगा दो, खत्म, डन, हो गया, 4 एएमयू 4 ग्राम। मतलब याद रखना, तभी हम लोग बार बार वर्ड यूज करते हैं, मोल का कॉन्सेप्ट तभी आया। कल तक एएमयू चल रहा था तो एएमयू सर एएमयू चल रहा था, मोल्स और मॉलिक्यूल्स और एटम्स आ रहे थे। आज क्या आ गया सर? मोल का कॉन्सेप्ट। मोल क्या कहता है कि भैया एक, अब कुछ भी हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है। अभी जस्ट तुमने ये निकाला था सल्फेट -2 का। सर ये देख लो, अगर मैं तुमसे बोलूं मॉलिक्यूलर मास, ये देखो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल आयन ऑफ SO4-2, तुमने इसका मास तभी जस्ट कैलकुलेट किया था, जिसमें कुछ लोगों ने गलतियां भी की थी, और इसका मैं लिख दूं, बताओ। सर दोनों में डिफरेंस क्या आएगा? सर दोनों का ही 96 एएमयू, और ये कितना आ गया? 96 ग्राम आ गया। डिफरेंस यही है ना भाई, डिफरेंस पता चल रहा है। एग्जाम हॉल में बेटा ये डिफरेंस याद रखना, दोनों को इक्वल मत कर देना कि सर सब बराबर ही तो है, दोनों में डिफरेंस है बेटा, दोनों में ही डिफरेंस है। अब देखो भाई, प्लीज देखना अपने पास 96 एएमयू और 96 ग्राम। अगर मैं 96 एएमयू लेके चलूं, ये देख 96 एएमयू अगर मैं सल्फाइड का लेके चलूं तो मुझे बताएगा सर सल्फाइड में मतलब एक आयन है सल्फाइड -2 का, सॉरी सल्फाइड कह रहा हूं, सल्फेट का, सॉरी सर एक आयन है सल्फेट का। डिफरेंस बताता हूं, ये देखो, कोई तुमसे पूछे बेटा इसका रिलेटिव चार्ज कितना होगा, बाबू बताओगे रिलेटिव चार्ज कितना होगा? सर रिलेटिव चार्ज -2। सर एग्जैक्ट चार्ज कितना होगा? सर एग्जैक्ट चार्ज -2 का मतलब सर 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, सर 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। सर ये देख लीजिए ना सर, -3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अगर 96 एएमयू ऑफ सल्फेट देता हूं मैं तो तुम क्या बोलोगे? निकल जाएगा सर -2 रिलेटिव चार्ज, बट एग्जैक्ट चार्ज कितना? सर ये क्या बता रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। लेकिन तुमको क्या लगता है, अगर 96 एएमयू के बदले अगर 96 ग्राम दे देता तो तुम क्या सेम आंसर दोगे? तुम क्या सेम आंसर दोगे? 96 ग्राम दे दूंगा तो भैया क्या तुम यहां 1 मोल लिखोगे? सर 1 मोल आयन लिखोगे कि 1 आयन लिखोगे? सर यहां पर कितने आयन्स हो गए? सर 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आयन्स हो गए सल्फेट के। सर आपको अब मैं बोलूं एग्जैक्ट चार्ज बताओ, रिलेटिव चार्ज। अगर मैं बोलूं रिलेटिव चार्ज बताओ तो बेटा 1 पे -2 था, सर इसके ऊपर कितना आएगा? सर 1 पे कितना था? -2 था, इस पे कितना आएगा? -2 Na आएगा। रिलेटिव चार्ज कितना आएगा? -2। बेटा दोनों में डिफरेंस देख लेना, एग्जाम हॉल में जाके ऐसा नहीं सर सब तो बराबर ही है। बेटा ये एएमयू है, वो ग्राम है। एएमयू का मतलब होता है बेटा आप क्या करते हो, एएमयू का मतलब क्या है कि सर आप एक आयन को डील कर रहे हो। यहां पर जैसे ही बोला 1 मोल, सर 1 मोल का मतलब रिलेटिव चार्ज -2 नहीं, -2 Na। सर अगर एग्जैक्ट चार्ज कोई बोल देता, एग्जैक्ट चार्ज कोई बोल दे तो एग्जैक्ट चार्ज कितना होगा? सर देख लो एग्जैक्ट चार्ज कोई कितना बोलेगा? सर 1 इलेक्ट्रॉन का, सर ये देख लीजिए एक कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है? 2 इंटू Na। कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है? कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है? सर इतने 2 Na इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। सर 2 Na इलेक्ट्रॉन इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। बेटा देख लो दोनों के दोनों, अब जाके डिफरेंस देख लो।
सर यहाँ -2 चार्ज है, वहां -2 Na चार्ज है, यहाँ एक आयन है, वहां एक मोल आयन है, यहाँ -2 है, -2 Na है, यहाँ पर -3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम है, -3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम है, और सर ये कितना होगा इंटू Na कूलम होगा। डन, श्योर है। अब बेटा ये डिफरेंस मैंने तब से बोला था कि अब यहां से, अब भैया अब जिनको ये याद नहीं आ रहा, अब वो बेटा बोलेंगे सर क्या चल रहा है सर। बेटा सच बता रहा हूं, अब आगे निकल जाएगी गाड़ी अगर आप चीजों को रिलेट नहीं कर पाओगे तो। हाँ, और नहीं तो भैया कोई दिक्कत नहीं, अभी भी बोल रहा हूं देख लो। एक मोल आयन, मीनिंग समझ में आया कि मोल का मतलब ये आ गया रिलेटिव चार्ज। सर यहां एक आयन था इसलिए -2, यहां सर इतने आयंस थे तो एक पे -2, तो इतने आयंस पे कितना होगा ये सर, इसको क्या बोलते हैं Na, तो -2 इंटू Na। सर एक ये -2 Na का मतलब क्या है कि सर इतने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हैं, सर इतने इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है मतलब क्या होगा सर, पता चल रहा है। अभी तुमको मैं डाउट सेक्शन दिखाता हूं, देखना डाउट सेक्शन। -2 और -2 Na में क्या फर्क है। ग्राम में मॉलिक्यूल आयन हमेशा कम आएगा, ग्राम में बेटा ज्यादा आएगा। ये वाला मैं AMU से ग्राम का है सर, ये दोबारा समझाइएगा। एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन AMU एंड ग्राम एज इन दिस स्लाइड। देख रहा है, अब बोल, अब बता भाई बेटा कहाँ था जब ये फ्लो बना रहा था मैं, AMU और ग्राम का डिफरेंस बताइएगा। बेटा अब तुम चाह रहे हो कि सर AMU भी एक बार बता ही देते, AMU क्या था, AMU का मतलब क्या था, AMU का मतलब ग्राम में कितना था। अब तुम फिर से बेटा आज की क्लास में ही बताया है AMU और ग्राम क्या होता है, क्या ही बोला जाए सर। चलो अरे जिसको -2 और -2 Na में डिफरेंस चाहिए, बेटा फिर तो यार तुम क्या कर रहे हो इतने टाइम से, तो बकवास ही लग रहा होगा, तुम मेरी जिंदगी को हंसी रहे होगे कि ये हाँ एक आया है बिना जुल्फों वाला बात है, हाँ इंसान पता नहीं किस बात पे कूदे जा रहा है। मतलब तुमको -2 और -2 Na का डिफरेंस बेटा मैं क्या बताऊं, मतलब ये दो इलेक्ट यहाँ -2 चार्ज है, अब मैं फिर से वहां जाऊं कि अच्छा देखो बेटा ये देखो ये जो होता है ये क्या बताता है, हर दिन यही लिखूं क्या बेटा। आप चाह रहे हो कि सर ऐसे लिखिए आप, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया आपका किससे, प्रोटॉन से। अब हर दिन यही सेम चीज सर, जानते हैं सर पैसा दिए ऐसे थोड़ा ही नाचिए पूरा सही से, ऐसे थोड़ा ही ना होता है। मतलब हर दिन यही बताऊं कि अच्छा देखो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये रिलेटिव चार्ज है सर, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसका मतलब ये ज्यादा होगा। यहां पर बेटा एक आयन है, यहां पर एक मोल आयन है, एक मोल आयन मतलब इतना आयन होता है। सर अब मोल का मीनिंग बताइए, तो मोल वही जो 6.022। बेटा वो टाइम वेस्ट है मेरा भी तुम्हारा भी। अब तुम में से कुछ लोग बुरा लगेगा कि मास्टर समझा नहीं रहा, मैं सच बता रहा हूं भाई, मतलब कुछ काम आपके दिमाग का भी है। अगर आप मेरे साथ यहां तक झूम नहीं रहे तो फिर बेटा आप पता नहीं यार, फिर तुम ऐसे में क्या ही समझ रहे होगे, क्या ही गालियां ही दे रहे हो, क्या ही चल रहा है ये सब। हाँ ये पता नहीं ये सब कर कैसे लिया होगा तुमने, जब Na और 2Na का मतलब नहीं पता चल रहा। ऐसा तो नहीं कि Na का मतलब, दोनों Na बेटा डिफरेंट डिफरेंट हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, देख तुमको बस बता रहा हूं ये तो, अरे ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब जिसको जैसा है चलो ठीक है। अरे बुरा लगता है यार खुद को, तुम सोच रहे हो मतलब एज ए टीचर मैं अपना एक फ्लो बना के बैठता हूँ कि हाँ यार ये चीज मैं आज जाके कराऊंगा इन बच्चों को ना, क्योंकि मैं इतने दिन से कल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसीलिए काउंट करना सिखाया था, ये रिलेटिव चार्ज एग्जैक्ट चार्ज इसीलिए काउंट करना सिखाया था कि मैं यहां पर आके बच्चों को भाई लगे कि हाँ सर ने ये पढ़ाया था, ये इसलिए पढ़ाया था कि हम यहां पर लेके आए सर, हमारे लिए दोनों सेम सेम नहीं हो जाए, इसीलिए मैं इसको पहले अलग दिन पढ़ाया था, शायद याद करो, मैं चाहता तो इसको आज भी पढ़ा लेता, लेकिन मैं इसी को अलग दिन पढ़ाया था क्योंकि एज ए टीचर मेरा मेरा पता है ना कि ये पैटर्न है, ऐसे बच्चा कनेक्ट कर लेगा कि हाँ यार ये डिफरेंस होता है एग्जाम हॉल में, ये डिफरेंस मुझे याद रखना है। ठीक है, जो भी बच्चे हैं देखो दिल से एक बात बोलता हूँ, दो चीजें हैं, एक तो मेरी स्पीड हो सकता है आप मैच ना कर रहे हो सकता है आपको लग रहा हो कि सर की स्पीड ज्यादा है, सर फास्ट पढ़ाते हैं फास्ट बोलते होंगे,
भाई जितने कम टाइम में जितना कुछ करना है उसके हिसाब से यही स्पीड, मेरे हिसाब से, ये मेरा अपना मेरा 5वां साल है, 5th ईयर है ये यकीन 2.2, 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, 4 साल कंप्लीट हो चुके, रिजल्ट आ रहा है 4 साल का, अब 5वां साल है। तो भाई थोड़ा ट्रस्ट करो, इस स्पीड के साथ ही चलना पड़ेगा। अगर आपकी स्पीड थोड़ी कम है या आपको लगता है तो बेटा आप लाइव लेक्चर मत करो, आप रिकॉर्डेड लेक्चर करो, कोई बात नहीं, आप 11 से 1 के बदले 1 से 3 करो, रिकॉर्डेड लेक्चर करो और स्लो स्लो स्पीड में करो। बट प्लीज बेटा समझने की कोशिश करो कि आप इस स्पीड से अगर नहीं चलोगे तो भाई आज शायद मैं आपको खुश नहीं कर रहा हूं, लेकिन 10 दिन बाद आप सच में खुश नहीं रहोगे, अपने आप से खुश नहीं रहोगे, 1 साल बाद खुश नहीं रहोगे खुद। मतलब दो ऑप्शन है बेटा, या तो तुम अभी खुश हो जाओ, मैं भी मजे मजे में क्या बात है क्या बात है, और अगले साल बैठ के रोते रहे, ठीक है, फिर वो बोलेगा, कोई फायदा नहीं। प्लीज बेटा ट्राई कीजिएगा, जो लोग भी ऐसे जिनको ये डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा, मुझे तो ये लग रहा था भाई ये भाई एकदम तालियां बजेंगी कि सर क्या पढ़ाया, क्या मजेदार चीज हुई, समझ में आया कि हाँ 96 AMU 96 ग्राम डिफरेंस क्या है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। मोल की कैलकुलेशन में पहली चीज मोलर मास निकालना। मोलर मास बेटा 1 मोल का मास होता है, और 1 मोल का मास किसी का भी हो सकता है, किसी का भी 1 मोल का मास, वो केमिकल एंटिटीज कुछ भी हो सकती हैं, आयंस हो सकती हैं, एटम्स हो सकती हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फिर से बोल रहा हूं, ये देखना, अगर मैं तुम्हें ले रहा हूं नियॉन और यहां पर भैया 10 और 20 है, तो बेटा आप एक, अब मैं तुमसे बोलूं एटॉमिक मास बताओ, एटॉमिक मास का मतलब देखना बेटा, एक एटम का मास, तो भैया क्या लिखोगे 20 AMU, या फिर 20 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, या फिर 20 टाइम्स 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, 20 टाइम्स 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, ये लिखोगे। और जैसे ही मैंने लिखना, ध्यान सुनना, अगर मैं लिख दूं मोलर एटॉमिक मास, अगर मैं लिख दूं मोलर एटॉमिक मास, या फिर बेटा याद रखिएगा इसी को एक और तरीके से लिखते हैं ग्राम एटॉमिक मास, बेटा याद रखना ग्राम एटॉमिक मास, मोलर एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास। भैया ध्यान से देखना, ये सुन ले अपने पास, मोलर एटॉमिक मास या ग्राम एटॉमिक मास अगर लिखा तो इसका मीनिंग क्या होगा, 20 ग्राम होगा। क्या होगा, 20 ग्राम होगा। कहीं भी अगर तुमसे कोई भी मॉलिक्यूल दिया जा रहा है, ये देखो CO2 है, सर इसका मॉलिक्यूलर मास कोई बोले, सर इसका कोई मॉलिक्यूलर मास बोलेगा, मतलब क्या बोल रहा है, एक मॉलिक्यूल का मास। अगर मैं बोल दूं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, सर निकालोगे क्या, सर निकालोगे क्या, मोलर मॉलिक्यूलर मास, बेटा खटाखट निकालोगे क्या, भाई साहब देख लीजिएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, भैया खटाखट निकाल सकते हो क्या, मॉलिक्यूलर मास कैसे होगा। ठीक है, हाँ कितना होगा, सर मॉलिक्यूलर मास की बात करो, हाँ देख भाई कितना, अरे भाई सर कितना होगा, सर यहां पर कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, ये कल ही सिखाया गया है कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे तो बेटा एक बार जाके नोट्स पलटिए, 44 AMU या 44U लिख सकते हैं। सर एक बार यहां देखेंगे 44 ग्राम हो जाएगा। सर ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल दो या मोलर मॉलिक्यूलर मास बोल दो, दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। जब भी क्वेश्चन पूछेगा 44 AMU इज नॉट इक्वल्स टू 44 ग्राम, दोनों का मीनिंग अलग अलग है, इसकी कहानी अलग अलग होगी। पक्का, श्योर है। अब बेटा मॉलिक्यूलर मास, अगर जिनको भी प्रैक्टिस करनी है मैं प्रैक्टिस के लिए आपको दे देता हूं, देखिएगा घर पे आप प्लीज ट्राई कीजिएगा, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग, और अगर नहीं याद हो तो बेटा याद कर लीजिएगा, अगर आप खुद से कैलकुलेट नहीं कर पा रहे तो बेटा ये रिजल्ट्स याद रखिएगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं जिनका आपको दिख जाएगा, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं, मोलर मास कैलकुलेट करना है। ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं, इसको यूरिया बोल देते, यूरिया बोल देते, ट्राई कीजिएगा इसका मॉलिक्यूलर मास निकालने की। क्या था यार, ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। मोलर मास निकालते चले जाइए, ये आपको ऐसे एग्जांपल्स खूब मिलेंगे। क्वेश्चंस आप जब भी देखेंगे ये क्वेश्चंस आपको मिलते चले जाएंगे। GHI CO2 तो करा दिया,
आई जे, एक तो ये भी भूल जा रहा हूं यार। बेटा जिन लोगों को ट्राई करना हो साथ साथ में अगर कैलकुलेट कर सकते हैं तो कर जाइएगा। आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। सर ये देख लीजिए, यहां पर कैलकुलेशन करने जाएंगे तो भैया देख लेना, कैलकुलेशन कर सकते हो आप, फटाफट कैलकुलेट कर लो। ये बेटा ओलियम होता है, आपको क्वेश्चन आएंगे ये हाइड्रोजीन होता है। आप एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास निकालते जा सकते हो। H2SO4 सल्फर का एसिड हो गया। फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, एसिड हो गए, H2SO2। क्योंकि ये क्वेश्चंस आएंगे बेटा, बार बार ये क्वेश्चंस आएंगे। और क्या लिखना था, CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2। आप इन सबके मोलर मास बेटा कैलकुलेट करोगे आपको पता चल जाएगा, सबके मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो बेटा। आप देखोगे इसका मोलर मास 60 आएगा। अब इसलिए याद रखना बेटा, अगर ट्राई करोगे तो याद भी रहेगा। इसका 16 ग्राम मैं आंसर लिख रहा हूं, इसका 17 ग्राम होगा, इसका 98 ग्राम होगा। मोलर मास लिख रहा हूं, इसका भी 98 ग्राम होगा। देख लो इसका 98 ग्राम होगा, इसका भैया 180 ग्राम ग्लूकोज है। ये याद रखिएगा क्योंकि कैलकुलेशन में बार बार आएगा। कैलकुलेट खुद से करने की कोशिश कीजिएगा बेटा, ये प्रैक्टिस के लिए दिया है। जिन लोगों को मोलर मास निकालने में दिक्कत होती है बेटा, ये कल करके आना। इसका मास 342 ग्राम होगा, इसका 64 ग्राम होगा, इसका 80 ग्राम होगा। कैलकुलेशन भैया इसका देखोगे 36 और 32, 36 और 32 कितना हो गया, 58 ग्राम होगा। 36 और 38 68 ग्राम। सर ये देखोगे 28 और 4, 28 और 4 कितना हो गया, 32 ग्राम होगा। सर यहां पर 63 ग्राम होगा, 30 48 प्लस 15। हाँ यहां पर देखोगे 32 64 64 प्लस 2 प्लस 16 7 जा कितना होता है यार, 112। तो 8 और 7 178, 178 ग्राम होगा। सर सबके मास कैलकुलेट करेंगे आपको दिख जाएगा 34 प्लस 32, 34 प्लस 48, 34 प्लस 48 82। यहां पर देखोगे तो एक ऑक्सीजन कम हो गया, 16 कम कर दो, 34 प्लस 32 66, गड़बड़ हो गया ना, 34 प्लस 30 36, ये 66 हो गया। और इधर देखोगे H2SO2 कितना आ रहा है, हाँ निकाल सकते हो अपने अपने हिसाब से सर, निकाल सकते हो। HCl का निकालोगे 36.5 आ जाएगा, इसका सल्फर का 32 32 64 60 64 और 66 ग्राम ये भी आ जाएगा। सर ये कितना होगा, 81 ग्राम होगा। ये कितना होगा, 128 ग्राम होगा। ये कितना होगा, 28 ग्राम होगा। ये कितना होगा, 32 और 14 46 ग्राम होगा। ये 92 ग्राम होगा। ये 28 प्लस 48, 28 प्लस 48 सर 76, 76 ग्राम होगा। इसका निकालोगे भैया 80 और प्लस 28 108 ग्राम होगा। और इसका निकालोगे तो 14 15 15 32 कितना हो गया, 15 32 47 ग्राम। सर निकाल सकते सबका।
सर ये सारे के सारे आप खुद से कैसे कैलकुलेट करते हैं कर लीजिएगा। मोलर मास में पहला कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया है, घर पे आराम से A to Z तक आप करते चले जाइएगा, ABCDEFGH, हाँ मतलब सारे के सारे अल्फाबेट्स आप निकाल सकते हैं, सारी की सारी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। सेकंड कैलकुलेशन जो मुझे बतानी थी, सेकंड कैलकुलेशन जो मुझे कराना था, सेकंड कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ हुआ होगा तो भाई देख लेना, कोई रंग रॉन्ग होगा। कौन सा रॉन्ग है? ओ वाला KLMNO H3PO3 ना, तो 34 हो गया, 31 + 3 और ये कितना हो गया 48। तो ठीक तो है यार, क्यों गड़बड़ हो रहा है? ठीक है, हाँ ये देख ले, यहां पर देख लो, ये देखना अपने पास यहां पर एक लास्ट चीज, मूल कैलकुलेशन में एक लास्ट चीज कि भैया बस एक फॉर्मूला बता देता हूं ताकि कल की क्लास में अरे कुछ गड़बड़ होगा भाई देख लेना, ठीक है? खुद से ट्राई कर लेना, बस बता रहा हूं कि नंबर ऑफ मोल्स में मूल कैलकुलेशन में पहली कैलकुलेशन मैंने करा दिया है। पहली कैलकुलेशन बेटा ये थी, उसके बाद मोलर मास के बाद सेकंड कैलकुलेशन जो होती है वो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स किसी का भी निकालना हो बेटा, ध्यान सुनना, नंबर ऑफ मोल्स एक्स का निकालना हो तो बेटा इसको आप निकालने के लिए कुछ नहीं करना, आपको गिवन मास ऑफ एक्स दिया होना चाहिए, गिवन मास ऑफ एक्स जिसको हम डब्ल्यू से लिखेंगे, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे हम लोग सर, डिवाइडेड बाई क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के लिए मोलर मास ऑफ एक्स से डिवाइड कर दो। एक्स भैया एटम होगा, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का सिंपल सा तरीका कि सर नंबर ऑफ मोल्स निकालने को हम कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास करके आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। डन, अभी भी 3 मिनट बाकी है। कॉफी, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, कॉफी कहाँ से आ रही है बात, सलीम सर कॉफी, सलीम सर अच्छा, भाई एक तो अंदर की बात बाहर कैसे आउट हो जाती है। हाँ देखो, मैं सोच रहा हूँ कॉफी क्यों चल रही है बात, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स, मैंने कहा भाई इतना मतलब इतना ध्यान रखा जा रहा है टीचर के ऊपर कि सर चलिए, अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, यहां पर देख लो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सर ये फॉर्मूला आपको NX = W। अब यहां पर मैं ऐसा भी निकाल सकता हूं, अगर मुझे मास ऑफ एक्स निकालना हो तो भैया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स, एक ही फॉर्मूले को देख लो सर, ऐसे ऐसे लिख सकता हूं क्या सर, इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या सर, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर सकता हूं सर। आपको अगर कहीं पर मोलर मास निकालना हो बेटा, छोड़ जानबूझ के ऐसे ऐसे एक ही क्वेश्चन को, एक ही फॉर्मूले के 3 फॉर्मूले बना रहा हूं ताकि किसी को लगे कि हाँ सर क्या बात कर रहे हैं, ऐसा ऐसा क्वेश्चन सर बड़ा न तंदुरुस्त क्वेश्चन हो जाता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स लिख सकते हैं बेटा, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला ये भैया काम का फॉर्मूला है नहीं। अगर आप इस फॉर्मूले को जान गए कि सर किसी का भी मोल्स निकालना है सर कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो बेटा ये और ये रटना मत बैठ के कि सर इसको रट लेते हैं, मत रटना भाई, ये सब रटना नहीं है बैठ के कि मास और मोलर मास को रट रहे हैं कि सर गजब सराहा सर ऐसा, एक ही फॉर्मूले में 2-3 अलग अलग बातें करी जा रही हैं बेटा, ये काम की बात नहीं होगी फिर तुम्हारे लिए। सीधी सी बात ये है कि भैया नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, गिवन मास अपॉन मोलर मास निकालना है, N = W/M कर लो, N = W/M कर दो, हो जाएगा। सर किसी का भी, अब मान लो तुमसे क्वेश्चन दे दिया, हे गाइस अगर मैं तुमसे ऐसा क्वेश्चन दे दूं सर, ये देखिएगा 460 ग्राम ऑफ सोडियम दे दूं, ओ भैया 460 ग्राम सोडियम की तुम बैंड बजा सकते हो, 460 ग्राम सोडियम के अंदर भैया क्या क्या निकल सकता है बता सकते हो। 460 ग्राम सोडियम दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम निकाल लो। सर ऐसा क्यों? क्योंकि सोडियम का मास 23 होगा, 460 ग्राम 23 ग्राम सोडियम का एटॉमिक मास, ग्राम मोलर मास सर ये 20 मोल होगा, और 20 मोल सोडियम का मतलब भैया कितना एटम होगा, 20 × 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम हो जाएगा सर, एटम्स ऑफ सोडियम हो जाएगा सर। इसी को 20 × Na एटम्स ऑफ सोडियम लिखोगे सर, जितना पैसा हम नहीं कमा पाएंगे, खर्च नहीं कर पाएंगे, उससे ज्यादा 460 ग्राम में भैया क्या है, सोडियम के मोल्स हैं। भाई साहब मुझे इतना बता दो, अरे ये तो छोड़ो 20 मोल सोडियम है, 20 मोल सोडियम है सर, मैं कह रहा हूं कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये सब चीजें तो पता ही थी ना, इलेक्ट्रॉन पता था ना कितना होता है, प्रोटॉन पता है ना कितना होता है, न्यूट्रॉन पता है ना कितना होता है। अब भैया तुमसे मैं कोई भी क्वेश्चन पूछ दूं, मैं बोलूं ना हमको
एटम मत बताओ, हमको बताओ इलेक्ट्रॉन, हमको बताओ प्रोटॉन, हमको बताओ न्यूट्रॉन। क्या बता पाओगे? अगर तुमको मास दिया है भैया, तुम एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब कुछ बता सकते हो। कैसे भैया? कुछ नहीं, देखिएगा 11 इंटू 20 NA कर दूं। सर जानते हैं सर, यही सब बात ना सर, यही तो पता नहीं चलता है कि कैसे हो जा रहा है। सर ऐसे कैसे, मतलब ऐसे कैसे? ये कौन सा मजा है जो आप लोग ले रहे हैं और हम नहीं ले पा रहे? बेटा रिवीजन करके आना एक बार। जिन लोगों को 11 ये 12 ये काउंट करने में दिक्कत हो रही है, ज्यादा नहीं, पिछले 3rd और 4th लेक्चर, ब्लॉग नंबर 3rd एंड ब्लॉग नंबर 4 जरूर देख के आए गाइज। ठीक है, ये ऐसा ब्लॉग बन रहा है, स्टडी ब्लॉग डे 5 है आज। ठीक है, और स्टडी ब्लॉग डे 5 तभी समझ में आएगा जब डे 3 और डे 4 समझ में आएगा। डे 3 डे 4 में अगर आपने कंजूसी करी है प्रैक्टिस की, तो बेटा सच बता रहा हूं, यही नहीं समझ में आएगा। ऐसा कैसे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे मास्टर निकाल दिया? पक्का हो जाएगा, श्योर है। चलिए बेटा, अब कल मिलेंगे और कल तुमको ही पता है कुछ खूंखार काम करेंगे। खूंखार काम क्या है तो भैया अब तुमको ज्यादा अच्छे से पता है। ठीक है, हाँ तो गाइस, हाँ तो गाइस कैसा लगा हमारा स्टडी ब्लॉग डे 5? जो जरूर जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और खासकर जो पढ़ने वाले हैं, तुम्हारी जरूरत ज्यादा होगी, क्योंकि आज से इस चैप्टर में उन लोगों को बहुत मजा आना शुरू होगा जो डे वाइज पढ़ाई कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं। उन लोगों के साथ ऑब्वियस से दिक्कत आएगी जो किस दिन पढ़ रहे हैं किस दिन छोड़ रहे हैं। कोई हो सकता है पहली बार आया हो, तो हो सकता है उसको भाई प्रॉब्लम आए हो। प्लीज बेटा, ये साइंस है, यहाँ हर एक लेक्चर दूसरे लेक्चर से कनेक्टेड होता है। एक लेक्चर मिस करना मतलब पूरा चैप्टर मिस हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा और कोशिश करिएगा भाई साहब। यस यस यस, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं गाइज अपने अगले ब्लॉग में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करते रहिए। ओके गाइज, ठीक है। तो हमारे अगले ब्लॉग में मोल आज पैदा हुआ है। वो बोल रहा है कि हमारे अगले ब्लॉग में जरूर 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 आना, आप सबका इंतजार रहेगा, आप जरूर आइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ाई करो, बाय बाय।